हाय 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 हाय। चलो बढ़िया है। मेरी वॉइस प्रॉपर है, सभी लोगों को आ रही है अच्छी तरीके से आवाज़। वॉइस वीडियो सब कुछ क्लियर है। ठीक है। एक मिनट रुकना। ठीक है। सो सेंड कर दिया अपने मेंटॉक सारे स्क्रीनशॉट्स। ठीक है। तो ये मीटिंग रखने का पर्पस क्या है बता रहा हूँ। कल तुम लोगों ने डे वन देखा होगा, है ना। अब जो हमारी डे वन की मीटिंग थी, वो डे वन की मीटिंग थोड़ी एवरेज थी। एवरेज मतलब क्या है कि इसमें ज़्यादा पढ़ा लिखा बंदा हो उसको भी समझ में आ जाएगा। जिस बंदे को ज़्यादा समझ भी नहीं आता, पढ़ा लिखा ना हो, उसको भी समझ में आ जाएगा। तो एक एवरेज मीटिंग थी जहाँ पे सर ने ऊपर ऊपर से बातें बताई थी। ठीक है। ताकि तुम्हें एक ओवरऑल समझ में आ जाए कि अचीवर्स क्लब काम क्या करता है, कौन सी कंपनी है, यहाँ पे लेवल्स कैसे होते हैं, यहाँ पे पैसा कैसे आएगा। ठीक है। बट आज इस मीटिंग के अंदर मैं तुम्हें इन डेप्थ में बताने वाला हूँ कि तुम्हें डेली कैसे तुम 2-3 घंटे लगा सकते हो। 2-3 घंटे देके तुम्हें कैसे डेली इनकम आएगी, कैसे मंथली इनकम आएगी, पैसिव इनकम क्या होती है, एक्टिव इनकम क्या होती है। बहुत लोगों को एक छोटा डाउट होता है ना कि सर 20-25 हज़ार तो ठीक है, बट ये 1 लाख कहाँ से आते हैं, है ना। तो ये पैसिव इनकम आती कहाँ से। तो मैं वो भी बताऊंगा मैं, ठीक है, कि पैसिव इनकम एग्जैक्टली आती कैसे है। उसके बाद ट्रस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है शुरुआत में, क्योंकि मैं थोड़ी अपनी खुद की जर्नी बताऊंगा तुम्हें। कि क्योंकि मैं भी उसी फेज से आया था कि मेरे को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं था, क्योंकि मैं तो महाराष्ट्र से हूँ। तो हमारे यहाँ पे 2-3 कंपनीज आई थी, वो भी भाग गई थी। तो मैंने कैसे कैसे स्टार्ट करा, मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। उसके बाद कुछ टेस्टमनीज है मेरे पास, है ना। मेरी टीम की भी कुछ 1-2 लड़कियां हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम कर रखा है, रिसेंटली वर्क भी कर रही है। तो मैं कुछ ऐसे लोगों को बुलाऊंगा, तो उनको सुन के तुम्हें और मजा आने वाला है। ठीक है। एंड सबसे एंड में बताऊंगा तुम्हें मैं इंसेंटिव्स, कि मतलब यहाँ पे पैसों के साथ साथ ऐसी भी कुछ चीजें हैं जो तुम्हें एक्स्ट्रा की मिलने वाली है। राइट। एंड इंसेंटिव किसको नहीं पसंद, इंसेंटिव मतलब पता ना क्या होता है, एक्स्ट्रा मिलता है। राइट। तो बी रेडी फॉर दैट। बाकी मेक श्योर आप कॉपी पेन लेके बैठे हो ताकि तुम बता दो। ठीक है। तो सबसे पहली चीज देखो, मैं यहाँ पे अकेले बात नहीं करने वाला। चैट बॉक्स ओपन कर लो, मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, तुम्हें भाई उनके आंसर देने। ठीक है। और मैं सबका देखूंगा कौन कौन यहाँ पे आंसर कर। देखो, आई वांट कि भाई एक्टिव ऑडियंस हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस मैं कह रहा बड़बड़ कर रहा हूँ 1 घंटा चिल्ला के चला गया। मेरे को ऐसा नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि भाई तुमने जो भी लर्न करा है, तुम्हें जितना भी एक्सपीरियंस है, आइडिया है, तुम यहाँ पे शेयर करो मेरे से, ताकि मैं भी देख सकूँ तुम्हें कितना कितना पता है। ठीक है। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक क्वेश्चन है, हमारी कंपनी का नाम पता है? किस किस को पता है कंपनी का नाम? ओके। मुस्कान ने लिखा है फॉरएवर। बिल्कुल सही। और और तुम में से कोई? एक को ही पता है बस? चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं बता देता हूँ। हमारे कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ये पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है ना कि तुम अभी वर्क स्टार्ट करोगे, तुम अर्निंग वर्निंग तुम्हें सब कुछ करना है, बट पता ही नहीं। मतलब एडमिशन तो लेना है, फर्स्ट ईयर करना तो है, बट नहीं पता भाई कौन सा कॉलेज है, कहाँ पे जाना है, फैकल्टी क्या है, टीचर कौन से होंगे, तुम्हें स्ट्रीम ही नहीं पता कौन सी है, फिर क्या फ़ायदा। तो बेसिक चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है अचीवर्स क्लब। ठीक है। अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, तब तुम्हें थोड़ा सा क्लैरिटी मिल पाएगी, ताकि तुम स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी ले सकते हो, है ना, अगर तुम्हें ज़्यादा बेटर क्लैरिटी चाहिए तो। दिख रही है गाइस, मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी, हाँ ना, कुछ बोलो। दिख रही है ना स्क्रीन? एक मिनट, हाँ। चलो ओके। भाई मेरे को एक्टिव ऑडियंस चाहिए। एक्टिव मतलब समझ में आ रहा है ना? न तो मैं, मुझे भी तो एक्साइटमेंट होनी चाहिए ना। हाँ भाई, मुझे इनके साथ काम करना है आगे जाके। मेरा भी टाइम जाएगा, मैं भी तुम्हें सिखाऊंगा कैसे करना है, क्या करना है। तो सबसे पहले हमारी कंपनी का नाम क्या बताया मैंने? FLP, मतलब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ये शॉर्ट फॉर्म कंपनी का है। ठीक है। अभी जो हमारी कंपनी है ना भाई, कितने कंट्री में काम करती है पता है? एनीवन? किसी को कुछ आइडिया हो कितने कंट्री में काम करती है हमारी कंपनी? चैट बॉक्स बताओ भाई, आंसर बताओ। 2-3 लोग हैं जो फटक से आंसर बता रहे, बाकी लोग कोई सो रखे हो क्या? है एक दो, वो भी लड़कियां ही है, वो मेरे को फटाक से आंसर चाहिए। अच्छा अच्छा, अब जाग रहे हैं, अब जाग रहे हैं सारे लोग जाग रहे हैं। ओके, 165 प्लस, 165 प्लस, ओके।
एक बंदा कर रहा है 200। 200 तो देश ही नहीं है। ये कहाँ का मोटिवेशन है भाई? क्रिस का गाना सुन के आए हो क्या? चलो मजाक कर रहा हूँ। एग्जैक्टली हमारी कंपनी कितने कंट्री में है? 165 कंट्रीज में। उससे भी ज्यादा कंट्री में भाई। 165 प्लस कंट्री में काम कर रही है। राइट। अब इतने सारे कंट्री में काम कर रहे तो पता नहीं कितने हजारों करोड़ों लोग कर रहे होंगे काम। है ना? उसमें से पता है टॉप टू पे कौन सी कंट्री आती? नंबर वन पे आती है जापान। नंबर वन पे आती है जापान। मेरी थोड़ी हैंड राइटिंग इग्नोर करना गाइस, ठीक है। और नंबर दो पे आता है हमारा इंडिया। सो मैं इस बात को लेके बहुत प्राउड फील होना चाहिए भाई, कि हम जिस कंपनी के साथ वर्क कर रहे हैं, जो कंपनी पूरे वर्ल्ड में एक्सपांड है, उसमें नंबर दो पे हमारा इंडिया आता है। अब इंडिया नंबर दो पे आने का रीजन पता है क्या है? क्योंकि इंडिया में एक ऐसा बंदा है, जो बंदा पूरे साल के 7,500 सीसी करता है। एंड हिज नेम इज मिस्टर कृष्णा अरोड़ा। जानते हो इनको? एंड ही इज द फाउंडर ऑफ अचीवर्स क्लब। मतलब जो कृष्णा सर की पर्सनल टीम है, उस टीम का नाम है अचीवर्स क्लब। समझ में आ गया? तो फॉरएवर के अंदर पता नहीं कितने करोड़ों अब्जों लोग काम कर रहे होंगे भाई। 160 प्लस कंट्री के लोग काम करते हैं कंपनी के अंदर। इतना बड़ा ब्रांड है, कंपनी बोला तो बहुत छोटी बात होगी, इतना बड़ा ब्रांड है फॉरएवर। है ना? और उस फॉरएवर के अंदर हमारी एक छोटी टीम है कृष्णा सर की, उसका नाम है अचीवर्स क्लब। बट आई एम प्राउडली से, ठीक है। अब जो हमारी इंडस्ट्री है ना, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बोल दो, नेट मार्केटिंग बोल दो, इस इंडस्ट्री के अंदर लगभग लगभग कितनी सारी कंपनी काम करती होगी। और उन सारी कंपनी में से पूरे वर्ल्ड में टॉप 10 में हमारी फॉरएवर कंपनी आती है। टॉप 10 के अंदर हमारी फॉरएवर कंपनी आती है। और इस टॉप 10 में फॉरएवर कंपनी के अंदर नंबर दो पर हमारा इंडिया आता है। और इंडिया में नंबर वन पे 5 साल से कौन है? हमारे कृष्णा अरोड़ा। ठीक है। अब एक चीज मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि आई डोंट नो कि इतने सारे कंट्री में कोई देश इंडिया को जानता होगा नहीं जानता होगा, बट हर बंदा कृष्णा अरोड़ा को जानता है। इतने ज्यादा फेमस है, पता है क्यों? क्योंकि कृष्णा सर ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने हमारे इंडस्ट्री को ऑनलाइन शिफ्ट करा है। आज अगर अचीवर्स क्लब नहीं होता, तुम सब लोग ऑफलाइन काम कर रहे होते। ये जो ना ऑनलाइन काम करने का ट्रेंड, वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड, कृष्णा अरोड़ा लेके आया। कृष्णा सर ही इज द यंगेस्ट रोल्स रॉयस ओनर, पता है, इंडिया के। अभी जाओ गूगल पे जाके सर्च कर लो कि यंगेस्ट रोल्स रॉयस ओनर कौन है, तो कृष्णा का नाम आता है। तो इतनी बड़ी बड़ी बढ़िया बड़े अचीवमेंट सर ने कर रखी है। तो हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि अचीवर्स क्लब मतलब क्या है। हमारे कम्युनिटी का नाम है, हमारे ग्रुप का नाम है, कृष्णा सर की टीम का नाम है। राइट। और हम अचीवर्स क्लब कहाँ से पैसा कमाते हैं? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से पैसा कमाते हैं। तो कंपनी भाई 160 प्लस कंट्री में काम करती है। राइट। वर्ल्ड के बेस्ट हमारे एलोवेरा के प्रोडक्ट्स है। एलोवेरा और हनी बेस्ड हमारे प्रोडक्ट्स है, जो कल तुमने देखा ही होगा, मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं घुसूंगा। ठीक है। तो एक चीज आती है बहुत लोगों को कि सर यहाँ पे कुछ फ्रॉड स्कैम कुछ तो ऐसा होगा नहीं, कुछ गलत चीज तो होगी नहीं, ठीक है। देखो, काम करना नहीं करना वो डिपेंड करता है तुम आगे जाके सिलेक्ट हो पाओगे नहीं हो पाओगे। बट फर्स्ट थिंग यू शुड नो कि भाई प्लेटफॉर्म कितना जेन्युइन है। तो मुझे ना यहाँ पे कोई एक वॉलंटियर चाहिए। कौन एक्साइटेड है अनम्यूट करके बात करने के लिए? एनीवन फ्रॉम यू? चलो मैं खुद ही सिलेक्ट करता हूँ, देखते हैं। अपन बात करते हैं यहाँ पे। प्रभीजीत कौर से। प्रभीजीत, आर यू कंफर्टेबल? आप अनम्यूट कर सकते हो। Yes, sir. यस, हाय, कहाँ से Sir, बिलोंग I'm करते हो from आप? Haryana. हरियाणा से हो? क्या बात है, हरियाणा में कहाँ से हो? Sir, Karnal. दैट्स ग्रेट। पता है आपको तुषार सर, जिनका आपने कल डेवन देखा, ही इज ऑल्सो फ्रॉम हरियाणा। Yes, sir. वो भी हरियाणा की है, बट हाँ बचपन से दिल्ली में रहते हैं, एंड ही इज माई मेंटोर। राइट, चलो बढ़िया है। आप तो अपनी हो, ठीक है। अब मुझे बताओ प्रभुजीत, अगर एक एग्जांपल बताता हूँ, आपके पास एक गाड़ी है, एक कार है। हाँ इस जी। कार के अंदर ना बहुत सारी इलीगल चीजें हैं, जैसे ड्रग्स है। जैसे कि बंदूकें हैं, है ना, गन्स वगैरह है, इसके अंदर ड्रग्स वगैरह है ना, किसी गलत चीज की तुम गांजा वांजा की तस्करी कर रहे हो। ठीक है। अब मुझे हाँ बताओ, जी। आपको हरियाणा से ले जाना है महाराष्ट्र, इज इट पॉसिबल? हाँ, क्या आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी? आएगी सर, आएगी, डेफिनेटली आएगी, इलीगल है। प्रॉब्लम आएगी?
प्रॉब्लम क्यों आएगी फिर बताना। फिर इलीगल है तो प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आएगी, रास्ते में आएगी, चेकिंग होती है। एग्जैक्टली है ना, बहुत सारे पुलिस पुलिस होंगे, देखेंगे पकड़ेंगे ना। चलो ठीक है। बट मैं कहता हूँ चलो फिर भी आप थोड़ा बहुत डाल दोगे एफर्ट्स, थोड़ा बहुत जुगाड़ लगा के घूस वगैरह दे के महाराष्ट्र पहुंच सकते हो। बट इज इट पॉसिबल कि आप इंडिया से अमेरिका जाओ? क्या ये पॉसिबल है जिंदगी में कभी? सर पॉसिबल तो है, कैसे? अगर जाना चाहे तो वो भी देगा। हम्म। अ, सर वैसे मैं बताना तो नहीं चाहती, कॉन्फिडेंशियल रखना चाहती हूँ, बट जनवरी में मैं खुद ही यूएसए जा रही हूँ इंटरव्यू देके, अरे अरे फ्रेंड के अरे, थ्रू। मैं कह रहा हूँ ये ड्रग्स गन्स इलीगल नहीं चीजें नहीं वेपन्स नहीं को लेके मैं जो भी कह नहीं। रही हूँ भाई, कौन बैठ गया मेरे सामने? कहीं वो तो नहीं हो जो भी ट्रेंड चल रहा है, डे वन एज अ स्पाई इन इंडिया? नो सर, नो सर। चलो मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। तो पॉसिबल तो नहीं यार, ऑब्वियसली बात है। एंड अगर आप गलती से इंडिया से इलीगल चीजें लेके अगर आप अमेरिका जाते भी हो, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा अमेरिका गवर्नमेंट के ऊपर कि भाई पागल है क्या गवर्नमेंट? एक नादान सी लड़की गन लेके अमेरिका पहुंच गई, तुम पता भी नहीं चला। राइट? तो हाँ जी। अगर कुछ गलत चीज एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाती है तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा भाई। राइट? अब एक बात बताओ, हमारी कंपनी कितने कंट्री में है? 165 कंट्रीज के अंदर। अगर कुछ गलत होता, अगर कुछ प्रॉब्लम होती, तो इतनी सारी कंट्री में क्या जा पाती हमारी कंपनी? बिल्कुल भी नहीं। हाँ जी। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, लगातार 45 ईयर्स हो गया हमारी कंपनी को। 45 ईयर से हमारी कंपनी आती जा रही है, करती जा रही है। चलो इंडिया को छोड़ दो, इंडिया की हमें पता है गवर्नमेंट कैसी क्या है। जापान जैसे कंट्रीज के अंदर हमारी कंपनी वर्क कर रही है। दुबई कितना स्ट्रिक्ट कंट्री पता है ना? दुबई में एक छोटा सा क्राइम करके दिखा दो, तुम एक सिग्नल तोड़ के दिखा दो दुबई के अंदर, है ना? चाइना के अंदर देखो कितने स्ट्रिक्ट रूल्स है। मतलब इतनी स्ट्रिक्ट जो कंट्रीज है, उन कंट्रीज के अंदर फॉरएवर काम कर रही है। राइट? तो अगर तुम बोल रहे हो ना कि भाई कंपनी क्या पता भाई फ्रॉड कर रही हो, पैसे लेके भाग जाए, ऐसा हो जाए वो हो जाए, तुम कंपनी पे उंगली नहीं उठा रहे, तुम 160 प्लस कंट्रीज के गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो। अब बताओ भाई, तुम जरा स्मार्ट हो गए उनके गवर्नमेंट से? सोच के देख लो। राइट? तो ये बोलना कि भाई हाँ कि कंपनी ऐसी होगी वैसी होगी, सबसे बड़ी बेवकूफ्ता है। क्योंकि हाँ मेरे को भी जी। स्टार्टिंग में डाउट था। बट हाँ कि जब मैंने थोड़ा रिसर्च करा, विकीपीडिया पेज के जाओ, मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा। कंपनी का विकीपीडिया पेज है, विकीपीडिया पेज के जाके तुम खुद से भी चेकआउट कर सकते हो हर चीज़ के बारे में, कंपनी कब से काम करे, कितना साल हो गया, सारी चीज़ें। ठीक है? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते, ये डाउट तो क्लियर हो गया। ठीक है? अब मैं तुम्हें थोड़ा सा ना यार अपने बारे में बताता हूँ। ठीक है? ये बहुत हो गया भाई कंपनी के बारे में बोलोगे सर आप हो कौन क्या हो, थोड़ा अपने बारे में तो बता दो। है ना? देखो गाइस, अभी आपने कल लेवल्स देखे होंगे, फेरो के अंदर बहुत सारे लेवल्स हैं, है ना? तो करेंटली मैं असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। राइट? तो मैंने ना यहाँ पे फॉर्म फिल करने से पहले दो तीन जगह पे और अप्लाई किया था। यहाँ पे कोई ऐसा बंदा है जिसने एक दो बार अप्लाई करा हो, इससे पहले भी देखा हो फॉरएवर? या फिर फ्रेशर ही है सारे? सारे फ्रेशर ही हो? यू ऑल लकी। है ना? मैंने दो जगह पहले फॉर्म फिल करा था। अब तब ना मेरे मन में ऐसा था कि मतलब मम्मी को कुछ हेल्प करनी है, 18 प्लस हो गया, बी से फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ। ठीक है? तो ऐसा था कि भाई मम्मी को कुछ हेल्प करनी है तो कुछ ना कुछ पार्ट टाइम में पैसे वैसे कमाने हैं। तो जैसे आपने एक फॉर्म फिल कर लिया, मैंने फॉर्म फिल कर लिया। अब मेरे को बंदे का कॉल आता है कि भाई ऐसे ऐसे करना है, वैसे वैसे करना है। मैंने बोला ठीक है भाई। अब मेरा सीन ऐसा था, मैं उस टाइम जॉब करता था कपड़े की दुकान के अंदर, क्योंकि थोड़े फाइनेंशियल इशू थोड़े कुछ ज़्यादा ही खराब थे। ठीक है? तो कपड़े की दुकान में थोड़ा जॉब वॉब करता था। तो मेरे को सैलरी आती थी पार्ट टाइम में 3-4 हज़ार रुपये कुछ समथिंग। और मेरी मम्मी हॉस्पिटल में थी रिसेप्शनिस्ट, तो उनको भी मैक्स टू मैक्स 3-4 हज़ार रुपये आते थे। तो मैं वो बंदा था, अगर मैं फुल टाइम काम करूँ या फिर कभी कभी मैं ओटी करूँ, ओवर टाइम कर लूँ, तो मुश्किल से 10 हज़ार रुपये एक महीने के आते थे हमारे पास। ठीक है? तो पर्सन कहता है, मैंने डे वन देखा, कहती कि तुम यहाँ पे 1 लाख कमा सकते हो। मैंने फटाक से मीटिंग को लीव कर दी, मेंटर को ब्लॉक कर दिया। मैंने बोला पागल है, किसी को जाके बना दे भाई, मेरे को मत बनाइए पागल, मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। ठीक है? 2-3 महीने में फिर से फॉर्म फिल कर लिया। तो उस टाइम फॉर्म फिल कर लिया, तो बंदे ने बोला फिर फॉरएवर की बात आ गई। मतलब जहां मैंने लिंक्डइन पे अप्लाई करा, फॉरएवर से कॉल आ गया। मैंने इंस्टाग्राम पे अप्लाई करा, मेरे को फॉरएवर से फोन आ गया। फिर मेरे को स्नैपचैट पे एक लड़की ने डीएम करा था कि पार्ट टाइम वर्क चाहिए। मेरे को हाँ भाई काम तो चाहिए मेरे को घर बैठे बैठे। कॉल करा, फिर फॉरएवर। मैंने बोला भाई ये फॉरएवर के अलावा कुछ और है नहीं क्या लाइफ मतलब इसके अंदर? ठीक है? तो मैंने लगभग 4-5-7-8 महीने कुछ करा ही नहीं। फिर मैंने एक बंदे की प्रोफाइल देखी,
बहुत बढ़िया प्रोफाइल थी, है ना। एंड ही वाज मतलब ही इज द इंटरनेशनल स्पीकर। देखा मैंने अलग अलग कंट्री में ट्रैवल कर रहा है, तो मैंने बोला पक्की बात है बंदा फरेवर तो नहीं कर रहा होगा, क्योंकि भाई बंदे की क्या ही प्रोफाइल है, क्या स्टेटस है ना। तो भाई ये बंदा फरेवर तो नहीं कर रहा होगा, जाके मैं अप्लाई करके देखता हूँ। बायो में गया, फॉर्म फिल कर लिया, उस बंदे का फोन आता है पहले कॉल पे। मैंने पता है उनको क्या बोला, भाई एफएलपी तो नहीं है। पता है बंदा क्या कहता, नहीं नहीं तू काम समझ के देख ले, हमारा अचीवर्स क्लब है। उन्होंने क्या बोला, फॉरएवर नहीं है, अचीवर्स क्लब है। अल्दो अचीवर्स क्लब फॉरएवर एक ही है ना। मतलब मान लो फॉरएवर पापा है, अचीवर्स क्लब उसका बेटा है। तो कहता नहीं फॉरएवर नहीं है, अचीवर्स क्लब है। मैंने बोला क्या बात है, अचीवर्स क्लब कुछ नया सुनने को मिल रहा है, देख लेते। तो मैंने भी उस टाइम एनरोलमेंट करी। तुम लोगों ने 250 रुपये की करी होगी, मैंने उस टाइम पे करी थी 99 रुपीज की एनरोलमेंट। ठीक है। अब देखो, उस टाइम पे मैंने वो वीडियो तक की एनरोलमेंट करी थी। आज उसी एनरोलमेंट वीडियो के अंदर मेरी खुद की टेस्टमनी है। अब वो टेस्टमनी 1 साल पहले डली है। अब 1 साल बाद आज मेरी खुद की ही एक एनरोलमेंट वीडियो बनने वाली है ना। तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड की फीलिंग है कि भाई जो बंदे ने एनरोलमेंट करके आया था, कभी उसकी टेस्टमनी डली, आज उसकी खुद की वीडियो बन रही है, बट मेरी मराठी लैंग्वेज में बनने वाली, बिकॉज आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र। तो मराठी में बनेगी वो वीडियो, राइट। तो डे वन देखा, एक्साइटमेंट थी, ये कोर्स मिलेंगे, वो कोर्स मिलेंगे, ऐसा काम होगा, ये काम होगा, ट्रिप ट्रैवल। और एंड में बंदा बोलता है कि गाइस इस प्लेटफॉर्म का नाम है, इस इंडस्ट्री का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। मैंने बोला ले, मतलब भाई इतना घूमने के बाद में ना बंदे को यही आना है। मैंने फिर मीटिंग लीव कर दी, ब्लॉक कर दिया। बट क्योंकि मैंने उस बंदे के प्रोफाइल में जाके फॉर्म फिल किया था, तो वहाँ पे कंडीशन थी, जब तक मैं उनको फॉलो नहीं करता, तुम्हें पता होगा ना, कि फॉलो कर लो तब जाके लिंक आएगी तुम्हारे पास, तो ऐसा कुछ था। तो मैंने फॉलो कर लिया था उनको। तो मैंने इंस्टाग्राम पे देख रहा हूँ कि भाई वो बंदा, उसने मैकबुक ले लिया, आईपैड ले लिया, आईफोन ले लिया, खुद की एक बाइक ले ली, स्पोर्ट्स बाइक ले ली। उसके बाद उन्होंने उस टाइम में वरना परचेस करी थी, कंट्री ट्रैवल कर रहे हैं। और इससे पहले क्या था ना, मुझे जिस बंदे को मैंने ब्लॉक करा, उसने मेरे को बहुत बार कॉल करने का ट्राई करा था। इसने मेरे को एक बार भी कॉल नहीं करा। मेरे को बोला भाई कुछ तो अलग है, कुछ तो ऐसी बात है फरेवर के अंदर जो मेरे को नहीं पता, मैं जज कर रहा हूँ बहुत ज्यादा। मैं इतना जजमेंटल बंदा था भाई, अगर कोई यहाँ कोई महाराष्ट्र का बंदा है तो वो मेरे को समझ सकता है भाई। हम नहीं, मतलब महाराष्ट्र छोड़ दो, कहीं का भी बंदा उठा लो, जो थोड़े मिडिल क्लास लोअर क्लास वाले लोग होते हैं ना, वो नहीं करते ट्रस्ट, बोलते हैं चल हमें पागल होता ना। अपने आप को बहुत शाना समझते लोग। मैं भी ऐसे ही था पहले, कि भाई पूरी दुनिया का ज्ञान मेरे को ही है। तो एक हफ्ता हो गया, थोड़ा शर्म आ गई, कुछ गलत तो कर रहा हूँ। फिर मैंने वापस से तुषार सर को कॉल बैक करा। मैंने बोला कि सर सॉरी, मेरे को ना एक सेकंड चांस दे दो, मैं प्लीज ना फिर से काम समझना चाहता हूँ। तो तुषार सर ने बोला कि यार अभी तो पॉसिबल नहीं है, मेरे पास सीट्स नहीं है बिल्कुल भी। बोला वो सीट्स नहीं है, तुम्हारे पास सीट होती है हमेशा, हमेशा डालते हो तुम भाई, अवेलेबल है 2 स्लॉट 3 स्लॉट वगैरह वगैरह। तब भी मेरे को लगा कि भाई बंदा ऐसे हाइप बनाने के लिए बोल रहा है, मतलब देख रहे हो, जबान पे रिस्पेक्ट है, सर सर बोल रहा, दिमाग में मन में भी चला कि चलना भाई साले ऐसा वैसा, वो वाला मेरा मैटर था। क्या बोल तुम्हारे दिमाग में भी हो, अभी सर सर बोल रहे हो चैट पे, दिमाग बोल रहा होगा पता नहीं कौन है ये 21 साल का बच्चा आके बिजनेस बताएगा, हो सबका ही होता है। although तुम्हारा मेंटर हो, अच्छे लेवल पे हो तो मे भी 21 साल का, माइंडसेट तो हम दोनों का सेम ही है ना। तो सर ने बोला चल ठीक है, तेरे को रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ मैं सेशन की। ठीक है। तो उन्होंने मेरे को रिकॉर्डिंग भेज दी डे वन की उस टाइम पे। और आई वॉज शॉक्ड यार। डे वन शुरू हो गया, जैसे स्पीकर ने कैमरा ऑन करा ना, भाई मैंने सोचा कि जो बंदा स्पीकर है डे वन का, और मेरी उसी बंदे से बात हो रही थी। मैं बोला भाई निरंजन कितना लकी है भाई, जो बंदा पूरे के पूरे अचीवर्स क्लब की डे वन की ट्रेनिंग ले रहा है, तूने उसको ब्लॉक कर दिया, पागल है क्या, बेवकूफ है क्या। इससे बढ़िया चांस और कहाँ मिल सकता है। मान के चल लो, अगर तुम किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, ठीक है, और डे वन में तुम्हें कोई ऐसा लड़का लड़की कोई ऐसे मिल जाते तो तुमसे हेल्प मांगे कि यार तेरे पास टिश्यू है, फिर तेरे पास यार पेन वगैरह है, और तुम उसको बोल दो अबे चल नहीं है ना पेन, निकल जा, भग जा यहाँ से। और 4 दिन बाद चल जाता है, पता है वो तो प्रिंसिपल का बेटा था, प्रिंसिपल की बेटी थी। सोचो अगर उस टाइम उससे दोस्ती कर लेते तो कितना अच्छा फायदा हो जाता ना तुम्हारा पूरे कॉलेज का, मतलब पूरे कॉलेज लाइफ का तुम्हारे। तो वैसा काइंड ऑफ कुछ रिग्रेट मेरे मन में था। तो मैंने बोला भाई मैं तो बहुत गलत कर रहा हूँ, तुषार सर प्लीज मेरे को बताओ, मुझे आपके साथ करना है, आपके साथ करना है, आपके साथ करना है। सर ने बोला चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो देख लिया। डे वन देखा, डे टू देख लिया, पूरा वर्क मैंने अंडरस्टैंड करा। ठीक है। अब बट एक छोटे मोटे डाउट्स मेरे दिमाग में अभी भी थे। कौन से वाले डाउट दिमाग में अभी भी थे, कि 1 लाख रुपए सच में आते ही नहीं आते, कैसे आते हैं, है ना। अब मेरे को तो प्रॉपर हिंदी बोलनी उस टाइम आती नहीं थी, भले अभी मैं कितना बड़ा फ्लुएंटली क्यों ना बोल रहा हूँ, उस टाइम में तो पुअर था, मैं प्रॉपर मराठी में लैंग्वेज में बात करता था। थोड़ा वो था कि भाई सर बोल नहीं पाता वगैरह वगैरह। और फिर एंड में जाके एक टास्क आया बहुत बड़ा, 2 सीसी वाला। तुम्हारे माइंड में अभी भी सबसे बड़ा क्वेश्चन तो वही होगा, सर ये 2 सीसी करनी कैसी है।
डोंट वरी, एंड में जाके बताऊंगा मैं कैसे करनी है, क्या करनी है। तो वहां पे थोड़ी डिफिकल्टीज मेरे पास आई थी, ठीक है। और मेरा सीन थोड़ा ऐसा था कि मेरी मम्मी ने पहली देखा था के काम वगैरह, कोई और कंपनी थी हमारे यहाँ पे, उसमें मैंने काम वाम देखा था। और मेरी मम्मी जस्ट स्टार्ट ही करने वाली थी वहां पे। मैं बहुत छोटा था, सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में था। ऑफलाइन काम था पूरा का पूरा वहां पे। और मेरी मम्मी स्टार्ट ही करने वाली थी। और उसके एक दो दिन पहली कंपनी भाग गई थी। तो एक दिमाग में नेगेटिव थॉट मम्मी के अंदर आ ही गया कि भाई नहीं, ऐसी कंपनी आते भाग के जाती है, ऐसी कंपनी आते भाग के जाती है। तो मैंने सर को बोला, सर देखो, मेरी मम्मी एग्री नहीं करेगी, मुझे पता है ये होता है वो होता है। क्या पता तुम्हारे माइंड में भी सेम चीज हो सकती है ना, कि सर हमारे पेरेंट्स पता नहीं अलाउ करेंगे नहीं करेंगे काम करने को, सब कुछ तो ठीक है, पैसे तो कमाने वगैरह वगैरह, ठीक है। मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताता हूँ, जो जो बातें तुषार सर ने मेरे को बताई थी, अनमोल सर ने मेरे को बताई थी, एंड वो बातें सुन के मैंने डिसीजन ले लिया, एंड आज मैं तुम्हारे सामने मीटिंग दे पा रहा हूँ। क्या बातें अगर नहीं सुनता, आज मैं यहाँ पे होता ही नहीं। बहुत पॉसिबिलिटीज है, ज्यादा ज्यादा। ठीक है। तो बता दो उन्होंने मुझे क्या क्या समझाया था। पक्का बता दूं? ठीक है। देखो, सर ने ना सिंपल सा बता दिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल, यहाँ पे चलो मैं किसी को अनम्यूट ही करता हूँ। किसको ऐसा लगता है कि भाई मेरे पेरेंट्स सर कुछ भी वो मान ही नहीं सकते? एनीवन? चलो पूर्वा से बात करते हैं। पूर्वा बहुत हंस रही है। अगर कंफर्टेबल हो पूरा तो आप अनम्यूट कर सकते हो। जी सर। हाय पूर्वा, कैसे हो आप? ठीक हूँ, आप कैसे हो? आई एम ऑलवेज हैप्पी, गुड, हंसता रहता हूँ। आप कहाँ से बिलोंग करते हो? उत्तराखंड। उत्तराखंड से हो? वही तो हाँ आने जी। वाले हैं अगले महीने। हमारी रिट्रीट चल रही है उत्तराखंड की, पता है? ट्रिप जाने वाली उत्तराखंड। उत्तराखंड में कहाँ से हो आप? मैं कुमाऊँ साइड से, चंपावत डिस्ट्रिक्ट। ओके। हम लोग ना, मैं 2 3 बार आया हूँ, आपको वो पता होगा, लेंस डाउन कौन करके है। से? पौड़ी गढ़वाल उस साइड को आता है शायद, मेरे हिसाब से। ओके, वो गढ़वाल साइड हो गया, हमारा कुमाऊँ साइड है। हाँ, तो उस साइड गए थे, उसके बाद एक बार तपोवन गए थे। बहुत जगह मैं तो 7 8 बार गया, मेरे को ज्यादा याद नहीं, बट मजा आता है ना, रिवर राफ्टिंग वगैरह करी थी कि। हाँ चलो जी। नाइस यार, बढ़िया है बढ़िया है। तो आपकी मम्मी क्या करती है वैसे, पूर्वा? सर वो हाउस वाइफ है, वैसे पहले टीचर थे, अभी हाउस वाइफ हैं। ओके। एंड पापा क्या करते हैं आपके? आर्मी मैन। क्या बात है, ह्यूज रिस्पेक्ट। मेरा पहले ड्रीम था नेवी में जाना, एयरफोर्स में जाना। वहां पे हो नहीं पाया था, फिर इसलिए मैं यहाँ पे आया था, है ना। तो आप मुझे बात बताओ, जैसे कि आपकी मम्मी भी हाउस वाइफ है या फिर पहले टीचर वगैरह, मतलब वो भी, उनको भी एक्सपीरियंस है पैसे कमाने का, राइट? हाँ जी। अब आपकी मम्मी को एक्सपीरियंस क्या है कि देखो बेटा, जब तुम काम करोगे तुम्हें पैसा आएगा। जिस दिन तुम काम नहीं करोगे, सैलरी से वो अमाउंट कट हो जाएगा, हाँ जी। है ना। तो भाई घर बैठे बैठे पैसा आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। नहीं आ सकता। एंड उनके नजर में फोन बढ़िया चीज है, खराब चीज है? नॉर्मल है, मतलब चलता नॉर्मल। है। 2 घंटे चलाना मम्मी के सामने रील्स देखना, कैसे एकदम तड़ागे पड़ते कि भाई फोन रख, चल कुछ काम वाम करिए करो, मतलब टिपिकल एवरेज अगर मैं बात करूँ तो लगभग सबका सेम ही होता है कि भाई फोन ज्यादा यूज मत करो, थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई करो, थोड़ा काम करो। थोड़ा सा उनको भी दिमाग में हिट होती है बात कि भाई ये ऐसा क्यों बैठा है, राइट। अब एक बात हाँ बताओ, जी। अगर आप जैसे कि आपकी मम्मी की एज 40+ तो होगी मिनिमम अभी, हाँ जी, 41। है ना? 41, चलो सही एवरेज। आपकी एज क्या है वैसे पूर्वा? मेरी 19। 19 साल, यार क्या बात, कितनी सही टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं ना, इतने कम एज में पैसे कमाओगे। आप देखो, आप 19 के हो, आपकी मम्मी की एज 40 है, एंड आपकी मम्मी का एक्सपीरियंस क्या है कि दिन रात जब मेहनत करोगे, काम करोगे, तो अच्छा खासा तुम पैसा कमा सकते हो। अब आप उन्हीं मम्मी को जाकर ये बताओगे कि मम्मी मैं ना घर के बाहर जाऊंगी, मैं घर के अंदर ही बैठने वाली हूँ, ना मैं 10 12 घंटे जॉब करने वाली हूँ, अपनी मर्जी से सुबह 10 से लेकर रात के 10 बजे के बीच में कभी भी काम करूंगी, ठीक है। एंड वही काम करते करते मैं महीने के पॉसिबिलिटी है कि वेरी फ्यू मंथ्स, फर्स्ट मंथ से ही मैं 30 से 40 हजार रुपए कमा सकती हूँ, और मैं इसी फोन का यूज करके कमा सकती हूँ। बताओ कितनी चांसेस है कि वो एग्री हो जाए? वो तो एग्री हैं, वो बोल रहे हैं कि तुम करो, तुम्हारे पीछे से फिर हम भी करेंगे। क्या बात है भाई, ऐसे पेरेंट्स सबको मिले। अब देखो सबकी शक्लें जली होंगी, "ओ भाई कितनी बढ़िया मम्मी है पूर्वा की, हमें भी ऐसे ही मिल रहा है।" चलो बढ़िया है भाई, तुम्हारी मम्मी को फिर दिल से रिस्पेक्ट, दिल से सलाम, अच्छी मम्मी है, सपोर्ट कर रही है ना। बट हाँ, मोस्टली मम्मियों को पता है ना क्या होता है, जैसे बाकी लोगों ने इमेजिन कर रखा होगा, भाई हमारे मम्मी तो बोलेगे "भाई, कुछ नहीं करना, चुपचाप पढ़ाई कर ले, अच्छे मार्क्स आने चाहिए, 90+ आने चाहिए।" ये होता है माइंड। अब किसी के पूर्वा की मम्मी ने थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस कर रखा है, सबके नहीं होता। मेरी मम्मी का तो एक ही था,
कि तू कॉलेज के लिए मेरे को लाखों रुपए की फीस मांग ले, मैं कुछ भी करके लाऊंगी, बट ये काम नहीं करेगा क्योंकि मुझे पता है ये कंपनी कैसी होती है, तुझे ये काम नहीं करना है। एक मिनट गाइस, यहाँ पे गर्मी पड़ने लगी बहुत। हाँ, ठीक है। तो तुझे ये काम तो नहीं करना, राइट। अब देखो सिंपल सा एक चीज बता दो तुम्हें कि ऐसा क्यों होता है कि हमारे पेरेंट्स, ठीक है, थैंक यू पूर्वा, ठीक है, कि हमारे पेरेंट्स होते हैं जो स्टार्टिंग में अलाउ नहीं करते या फिर उनको थोड़ा सा वो होता है। देखो उनकी गलती बिल्कुल भी नहीं है, उनकी गलती बिल्कुल भी नहीं है। क्यों बताता हूँ। अगर मैं 90s का होता, ठीक है, तो मेरे लिए करियर ऑप्शन क्या क्या थे, या तो मैं जॉब कर सकता हूँ या तो मैं बिजनेस कर सकता हूँ। और बिजनेस कौन सा कर सकता हूँ, ट्रेडिशनल, जहाँ पे करोड़ रुपए लगाने के बाद लाखों रुपए कमाए जाते हैं, जहाँ पे लाखों रुपए लगाने के बाद हजार रुपए कमाए जाते हैं, जहाँ पे ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगती है। कंपनी ओपन करना, दुकान ओपन करना, बहुत इन्वेस्टमेंट लगती है उसके अंदर, और देर इज नो गारंटी। बहुत लोगों ने देखा है कि इतने सारे लोगों ने भाई पैसा लगाया, तुम देखो अपने आसपास गली मोहल्ले में लास्ट 1 ईयर से कितने सारे कैफेज ओपन हो रखे होंगे ना, आज देखो कितने चल रहे हैं। रियलिटी है, नहीं चल पाते बिजनेसेस ज्यादा, है ना, क्योंकि उनके पास राइट मेंटोर नहीं होता, राइट गाइडेंस नहीं होती, वो लोग मतलब हार मान जाते हैं, उनसे हो नहीं पाता, राइट, क्योंकि उनके पास भाई नॉलेज भी नहीं होती, बस ऐसे मोटिवेशन में आके स्टार्ट कर लेते लोग। तो 90s का अगर मैं होता तो मेरे पास क्या ऑप्शन थे भाई, कि भाई या तो मैं जॉब कर लूँ या तो मैं बिजनेस कर लूँ। जॉब करने के लिए मैं 5 साल की डिग्री करूंगा, 5 साल लगाऊंगा, डिग्री के लिए पैसे लगाऊंगा, फीस पे करूंगा, उसके बाद मैं इंटरव्यूज दूंगा। जॉब लग गई ठीक है, ना लगे तो ठीक है, ठीक है। एंड जॉब लग भी गई तो कितने की लगेगी, 20-25 मिनिमम एवरेज स्टार्टिंग, यही पॉसिबिलिटीज होती है। अब अगर मेरा बेटा फिर मेरी बेटी मेरे पास आती कि पापा पापा मैं ना काम शुरू करूंगी, और मेरी बेटी 18 साल की है, कि पापा पापा मैं ना भी काम करने वाली हूँ, घर बैठे बैठ के 40,000 रुपये कमाऊंगी, टाइम जैसे ये दे देता, मैं कहा निकले चल, मेरी पूरी जिंदगी चलेगी जॉब करने के लिए, मेरी पूरी जिंदगी खत्म हो गई, और तू कह रही तू घर बैठे बैठे कर लेगी। तो ना मैं यहाँ पे गलत हूँ, ना मेरी बेटी वहां पे गलत है। गलत अगर कुछ है तो वो है जनरेशन गैप। समझ में आ गया। क्योंकि मैं अपनी बेटी का बुरा थोड़ी चाहूंगा भाई। आप अपने पापा को जाके पूछो, मम्मी को जाके पूछो, पापा मम्मी क्या मैं सक्सेसफुल हूँ, क्या वो मना करेंगे? बिल्कुल नहीं मना करेंगे, हाँ बोलेंगे। बट क्या उनको पता है अचीवर्स क्लब क्या है, फॉरएवर क्या है? नहीं पता। तो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से क्या पता वो आपको मना भी कर सकते हैं, बट यू शुड नो, है ना, क्या सही है और क्या गलत है। समझ में आ गया। अब इसे बेवकूफ कौन है, मैं बताता हूँ, ठीक है। अब जस्ट एक एग्जांपल लेके चलते हैं, यहाँ पे मेरे सामने कौन है, किसको अनम्यूट करे, किसको अनम्यूट करे। रुकवैया को अनम्यूट करो, रुकवैया प्रवीण। मैं सही कर रहा हूँ ना प्रोनाउंस? रुकवैया प्रवीण। रुकाया रुकाया रुकाया। वेरी। हाय रुकाया। आपके स्क्रीन पे अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा। कंफर्टेबल हो आप? कोई दिक्कत तो नहीं? Yes, ओके, yes. कहाँ से बिलोंग करते हो आप? I'm from Delhi. दिल्ली से हो? दिल्ली में कहाँ पे? Uh, Jamia. जामिया से हो, चलो बढ़िया है, बढ़िया अच्छी बात है, फिर तो कभी आ जाना, ऑफिस विजिट कर लेना, है ना। चलो फिर तो आप ओपन माइंडेड हो, दिल्ली के हो, है ना। अब मैं एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। बस मैं एग्जांपल समझाने के लिए बता रहा हूँ, सीरियसली मत लेना, पर्सनल पे मत लेना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चलो, आपका ड्रीम क्या है, आपका पैशन क्या है, किस में आपको ज्यादा मजा आता है करने में, मतलब किसी को डांसिंग, स्केचिंग, सिंगिंग, ऐसा कुछ है आपका हॉबी वगैरह? Singing. सिंगिंग है, चलो नाइस। अब चलो, आप सिंगिंग कर रहे हो एंड आपने किसी बढ़िया, जैसे कि आपके पास करण औजला आ गया, पसंद है करण औजला? सिंगर Karan कौन सा? Aujla, what? सिंगर? Okay. Ankit Tiwari. चलो ठीक है, चलो अभी देखो, अंकित सर आ गए, आपको सिंगिंग वगैरह सिखा रहे हैं, ठीक है। उन्होंने बोल दिया भाई कि चलो इतने इतना हमारे क्लासेस होंगे, तो मैं सिंगिंग सिखा दूंगा वगैरह वगैरह सब कुछ, चलो सेट है। अब वहां पे एंट्री हो जाती है तुम्हारे बॉयफ्रेंड की, एंड वो बंदा है आर्मी वाला, ठीक है। वो बंदा बोलता है कि अगर सिंगिंग करी गर्ल से तो भाई सब खत्म है फिर, ठीक है। अगर सिंगिंग करी तो सब खत्म है। अब क्या पता वो बंदा अपनी जगह पे सही हो सकता है ना, उसका माइंड सेट अलग है, हम किसी को जज नहीं कर सकते, ठीक है। बट अगर आप अपने बॉयफ्रेंड की बातें सुन के अगर अपना सिंगिंग का पैशन छोड़ दो, तो ये गलती आपकी है फिर उसकी है? Obviously, मेरी है. एग्जैक्टली exactly. समझ में आ गया। तो आप अगर शुरू नहीं कर पा रहे तो इसका ब्लेम किसी और के ऊपर मत डालना, क्योंकि वो उनका माइंडसेट है।
हाँ। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें एग्जैक्टली लाइफ में चाहिए क्या, इसलिए नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, इसलिए इन्फॉर्मेशन लेना बहुत जरूरी है। कि मेरे टाइम पे मेरी मम्मी ने मना करा था मेरे को नहीं करना, बट मुझे पता था कि भाई मेरी मम्मी भी चलो नादान सी है, भले कितना भी गुस्सा क्यों ना कर ले, बट मेरी मम्मी को नहीं पता, नॉलेज ही नहीं है। अगर मेरी मम्मी को नॉलेज होती तो वो खुद नहीं लाखों रुपए कमा रही होती। थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल चीज हो सकती है बट ये फैक्ट है। अगर मेरे को अमीर बनना है, अगर मेरे को सिंगर बनना है, तो भाई मेरे को लता मंगेशकर की बात सुननी पड़ेगी। भले लता मंगेशकर भाई कहीं की क्यों ना हो, भले पाकिस्तान की क्यों ना हो, मुझे उसकी सुननी पड़ेगी। बट अगर मेरे को क्रिकेट खेलना है, एंड अगर मैं जा रहा हूँ लता मंगेशकर के पास कि दीदी दीदी मेरे को क्रिकेट सिखा दो, क्या ही सिखाएगी क्रिकेट मेरे को बताओ? सिखा ही नहीं सकती मेरे को जो क्रिकेट। जिस फील्ड में है वही करेगा बंदा। एग्जैक्टली राइट। तो ये तुम्हें माइंडसेट होना बहुत जरूरी है, उस बंदे की सुनो जिसके जैसे तुमने बनना है। ये तो भाई क्या, चलो ठीक है, अचीवर्स क्लब मत स्टार्ट करो, तुम यहाँ पे अगर ना भी सिलेक्ट हो पाओगे ना, बट अगर तुम्हारे माइंडसेट है कि तुम खुद से डिसाइड नहीं कर पा रहे, लिटरली बता रहा हूँ गाइस, भटक जाओगे। गाइस मीटिंग ना एंड हो रही है, काम करो, सेम लिंक पे ना रिज्वाइन कर लो फटाफट से, सेम लिंक पे कर लो, ठीक है, फास्ट। ओके, आई एम बैक। टर्न ऑन योर कैमरास। देख लो भाई, देखो जिनके कैमराज ऑफ है बेचारे हैं ना, क्या ही उनको मजा भी नहीं आ रहा होगा मीटिंग के अंदर, है ना, ऐसे ही बैठे होंगे। इंटरेक्ट करने में मजा है भाई। और मैं चलो हूँ थोड़ा स्ट्रिक्ट, मैं मानता हूँ, है ना, बट मैं काम के मामले में होना पड़ता है भाई स्ट्रिक्ट, क्यों ना हो, मतलब पढ़ाई करनी है तो भाई थोड़ा बहुत टीवी साइड में रखना पड़ेगा, उसके बाद करो अपनी फुल ऑन बकचोदी चलती रहती है भाई, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये तो समझ में आ गया कि भाई देखो सिंपल सा फंडा है, अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो तुम्हें अपना खुद का माइंडसेट स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, तुम्हें अपने फैक्ट्स फिगर सब कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए, तब जाके तुम आगे बढ़ सकते हो। नॉट ओनली अचीवर्स क्लब में, हर जगह की बात कर रहा हूँ, हर फील्ड की बात कर रहा हूँ, ये तुम्हें पता होना चाहिए भाई। नहीं तो भाई तुम हो जाओगे खराब, क्योंकि भाई फुटबॉल पता है ना फुटबॉल, लाइफ में ना कभी फुटबॉल मत बनना। फुटबॉल क्या होता है, इसने लात मारी उसके पैरों में, उसने लात मारी इसने पैरों में। भाई ताऊ का बेटा बोला कि मेरे को भाई बीएससी करनी चाहिए, चाचा का बेटा कह रहा है बीटेक करनी चाहिए, फिर बाहर का दोस्त बोल रहा है मेरे को एमएससी सिंगिंग करो, ये बोला डांसिंग कर लो, और तुम क्या चाहते हो तुम्हें पता ही नहीं। राइट, तो सर ने मेरे को क्लियर करा भाई, अचीवर्स क्लब इट्स नॉट अबाउट जस्ट प्लेटफॉर्म, कि एक प्लेटफॉर्म है तुम यहाँ पे आ रहे हो, पूरा पूरा का पूरा करियर तो यहाँ पे बना सकता है, अगर तुम्हें समझ हो तो। क्योंकि करियर मतलब क्या होता है अकॉर्डिंग टू मी, फ्रीडम, हैप्पीनेस, ये होता है करियर मेरे हिसाब से, कि तुम खुश हो और तुम्हारे पास फ्रीडम है। और बस हाँ, पैसा भी है, पैसा तो आना ही चाहिए, पैसों के बिना फ्रीडम और तुम्हें हैप्पीनेस कहाँ से कैसे आएगी, वो है बस। बट हाँ, जैसे कि मेरा कजन ही है, उसको बचपन से ही शौक है घर वर बनाने का, उसने करी अपनी सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो मैं उसको कितना भी ज्ञान क्यों ना बिजनेस का, वो नहीं कर रहा, अभी भी वो जॉब ही कर रहा है, वो खुश है जॉब करने में, ठीक है भाई। बट अगर जैसे कि मेरा छोटा भाई है, छोटा भाई, उसको है गाड़ियों का शौक बहुत ज्यादा। मेरा छोटा भाई है, अभी आई गेस 9th या फिर 8th में होगा, मेरे को इंस्टाग्राम पे रील्स भेजता है गाड़ियों की। तो वो कह रहा है कि मेरे को कार मैकेनिक बनना है, मुझे कार्स मॉडिफाई वगैरह करना है। अब क्या उस बंदे को मैं जबरदस्ती साइंस सिखा सकता हूँ? नहीं सिखा सकता, वो कर ही नहीं पाएगा आगे, राइट। तो इट्स ऑल अबाउट योर चॉइस, तुम्हें लाइफ में चाहिए क्या, और उस फील्ड में आगे जाओ, बढ़ो, और पहली बात तो पैसा कमाओ अच्छा खासा, ठीक है। सो आई होप भाई तुम्हें यहाँ तक चीजें क्लियर हो चुकी होगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सर बोले कि सर यहाँ वहाँ की बातें बात हो गई, अब थोड़ा सा बता दो पैसे कैसे आएंगे, काम कैसे होगा, है ना। अब मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताता हूँ कि अगर तुम्हारा माइंडसेट अगर बन गया कि हाँ मेरे को यहाँ पे काम करना है, तो सिखाऊंगा आप चलो कैसे करना है, क्योंकि देखो मेरा सिंपल सा फंडा है भाई, बिना इंटरेस्ट के ना कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम यहाँ पे अभी भी ऐसे बैठोगे ना कि बस भाई देखने के लिए देख रहे मीटिंग, बस बोला अटेंड करने के लिए, तो सिंपल बोलता हूँ मत करो, कोई फायदा नहीं है। बट तुम्हारा माइंडसेट अगर स्ट्रांग है कि हाँ भाई मेरे को डिसीजन लेना है, मेरे को अचीवर्स क्लब शुरू करना है, यहाँ पे मुझे फ्यूचर दिखता है, सबको दिखता है, तुम कर लोगे स्टार्ट। मैं अगर अपना बताऊं, 2 सीसी करने के बाद पता चला है मेरे को कि यहाँ पे काम क्या करना होता है, सोचो। आफ्टर डूइंग 2 सीसी, तो उससे पहले मैंने बस एक डिसीजन लिया था कि भाई मेरे को लाइफ में, चलो मैं थोड़ा अपना बताता हूँ मेरे को क्या क्या बनना था। पहले थोड़ा था मेरे को एयरफोर्स में, नेवी में जाना है, बट पॉसिबल हो नहीं पाया, क्योंकि मम्मी फिर मेरी अकेली थी, तो घर से दूर रहना थोड़ा सा वो सूटेबल नहीं था। तो ताकि चलो कुछ और काम ढूंढ लेता हूँ, ठीक है।
फिर थोड़ा मैंने अपने आप को थोड़ा एक्सप्लोर करा क्या कर सकता हूँ, तो मेरे को पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा एक्टिंग में घुस जाता हूँ, थोड़ा मॉडलिंग वगैरह कर लेता हूँ। वो थोड़ा मेरा था। फिर बाद में ये भी था थोड़ा बिजनेस करना है, ऑनलाइन बिजनेस वगैरह करना है, थोड़ा मैंने वो चीज़ देखी। ठीक है। एंड उसके बाद फिर आ गया फिर यहाँ पे। फिर मैंने देखा कृष्णा भाई की प्रोफाइल। भाई मॉडल से कम है क्या? बताओ। तुषार सर को देख लो, अनमोल सर को देख लो, मॉडल से कम है? तुषार सर की कोई भी ट्रेनिंग अटेंड कर लो, क्या बंदा एक्टिंग करता है यार? एक्टर से कम है? नहीं है भाई। सोच के देख लो बस। है ना? और अगर मैं पैसों की बात करूं, देखो, ठीक है, पूरी इंडिया में अमीर कौन है भाई? अंबानी है, बहुत पैसा कमा रहा है, ठीक है। बट 10th पास करने से पहले तुम्हें फर्स्ट सेकंड तो पास करनी पड़ेगी ना। थर्ड तो पास करना पड़ेगा पड़ेगा। अगर तुम्हें एक दिन के 1 करोड़ रुपीस कमाने हैं, तो शुरुआत में कभी ना कभी महीने को तो 1 करोड़ कमाने पड़ेंगे ना। तो ठीक है, तो तुम्हें अल्ट्रा रिच बनना है, कोई दिक्कत की बात नहीं। पर शुरुआत में तुम्हें एटलीस्ट कृष्णा अरोड़ा के लेवल पे तो जाना ही पड़ेगा, जो बंदा महीने के 60-70 लाख रुपए कमा रहा है ना। क्या पता तुम्हारे, मैं ये नहीं बोला भी तुम कृष्णा भाई से अपने आप को कंपेयर करो, तुम मुझसे भी आगे जाओगे। बट पहले तुम्हें वो लेवल पे तो आना ही पड़ेगा शुरुआत में। ये सिंपल सी बात है। राइट। तो फिर वो था मेरा। चलो ठीक है, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके अभी थोड़ा बताता हूँ। दिख रही है मेरी स्क्रीन? पैसों की बात है तो क्यों ना ग्रीन कलर ले लेते हैं। स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? दिख रही है भाई? ठीक है, ओके। सो देखो, जैसे तुम स्टार्ट करोगे वर्क को, ठीक है, हाँ ठीक है, जैसे तुम वर्क को स्टार्ट करोगे ना, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा D2 के बाद, आज के बाद तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा ना। तो शुरुआत में ना तुम्हें हमारे तरफ से कुछ फ्री की ट्रेनिंग्स मिलने वाली है। फ्री ट्रेनिंग्स। फ्री ट्रेनिंग्स मिलेगी। वो ट्रेनिंग बेस्ड होगी स्किल्स के ऊपर। बिना सीखे पैसे नहीं कमा सकते, फैक्ट। ठीक है। तो हमारी बहुत सारे एक्सक्लूसिव रिकॉर्डेड ऐसी ट्रेनिंग्स है भर भर के, जो तुम्हें यूट्यूब पे सर्च करके बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। ठीक है। वो प्राइवेट लिंक्स होती है जो जिनको हम शेयर करते हैं उनको मिलती है। ठीक है। तो वैसी वीडियोस तुम्हें फ्री ट्रेनिंग्स हमारी तरफ से मिलेगी, जिस तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारे कुछ ग्रुप्स है, तुम्हें ग्रुप्स के अंदर ऐड करा जाएगा। जिस मीटिंग की अगर कोई लाइव मीटिंग हो रही है, उसकी यहाँ पे लिंक वगैरह आ जाती है ना। जैसे कि ग्रुप्स इसलिए होते हैं ताकि तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की हेल्प करें, जैसे कि कभी जो लोग मेरे साथ स्टार्ट कर रहे हैं, कभी मैं बिजी हूँ, तुम्हें कुछ भी हेल्प चाहिए तुम ग्रुप में बोल सकते हो। वहां पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं तुम्हारे एज के जो काम कर रहे हैं, तुम्हें सपोर्ट करने के लिए रेडी है। पूरी हमारी कम्युनिटी है, ठीक है। तुम्हें ग्रुप का पार्ट बनाया जाएगा, और उस ग्रुप के अंदर चलो मैं तो हूँ, हम सब लोग तो है। उसी के साथ ही साथ खुद अनमोल सर है, खुद तुषार सर है, खुद कृष्णा अरोड़ा भी उस ग्रुप के अंदर है। तो इतना बढ़िया एक्सेस हमें इस चीज का मिलने वाला है आफ्टर सिलेक्शन। ठीक है। उसके बाद जब तुम्हारा वर्क वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, तुम्हारे पास स्किल्स वगैरह आ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। तो शुरुआत में तुम्हें ना हमारी तरफ से मिलेगी लीड्स। ठीक है। अब यहां से भाई समझ लेना मेरी बात को। लीड्स मतलब क्या होता है? लीड्स मतलब वो लोग, एक भाई थोड़ा आवाज कम करना। लीड्स मतलब वो लोग जो काम समझने के लिए इंटरेस्टेड है। जैसे कि यहाँ पे इंस्टाग्राम पे किस किसने अप्लाई किया था? इंस्टाग्राम पे फॉर्म किया था किसी ने? अच्छा, पूर्वा ने करा था। और बाकी लोगों ने अप्लाई नहीं करा था, कहाँ से आए थे तुम लोग? ठीक है। अब जिन्होंने अप्लाई करा था इंस्टाग्राम पे, तुम लीड थे एक टाइम पे, फिर तुम्हें कॉल करा गया, है ना। तो लीड्स मतलब क्या होता है? जो लोग इंटरेस्टेड है। अब लीड्स कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, इसके ऊपर भी ट्रेनिंग्स है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बिजनेस का, पता है। जिसके पास लीड्स है, जिसके पास लोग है ना, वही बंदा टॉपर है हमारे बिजनेस के अंदर। राइट। तो लीड्स मिलेगी, फिर तुम क्या करोगे? उन लीड्स को नॉर्मली इनवाइट करोगे। इनवाइट बहुत इजी होता है। इनवाइट मतलब पता है क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने यहाँ पे कौन है, लक्ष्मी है, तो मैं क्या करूंगा पता है? हाय लक्ष्मी, आपने मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे फॉर्म फिल किया था। लक्ष्मी बोलेगी हाँ सर। तो लक्ष्मी देखो, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? हाँ सर, मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ। अभी क्या करते हो? सर मैं ये करती हूँ। चलो ठीक है, आपका रीजन क्या था अप्लाई करने का? सर मेरे को पैसे कमाने थे। अब देखो लक्ष्मी, आप इतने समझदार हो, मैं ओवर द कॉल आपको सब कुछ बता नहीं सकता, एक काम कर लो, मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दो, तो
मैं एक 15 मिनट की वीडियो भेज दूंगा, वीडियो देख के मुझे बता दो। इतना कर सकते हो? पॉसिबल है? कॉन्फिडेंस आ रहा है, इतना तो कर सकते हो ना? राइट, ठीक है। अगर तुम इतना कर लोगे, चलो मैं अभी ना किसी को यहाँ पे अनम्यूट करता हूँ जिसका कैमरा ऑन है। चलो मुस्कान से बात करते हैं। हाँ जी मुस्कान, आवाज आ रही है मेरी? जी सर। हाँ जी, कहाँ से हो आप मुस्कान? सर मैं मथुरा से हूँ। मथुरा से हो? क्या बात है यार, कितने बढ़िया लोग हैं ना, कोई उत्तराखंड से है, कोई मथुरा से है, तो एकदम सही जगह से आ रहे हो, है ना? तो देखो मुस्कान, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हें डेली के अगर 50 लीड्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, कितने? 50। 50 लीड्स अगर तुम प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो तुम्हें क्या लगता है कि 50 में से कितने लोग को तुम वीडियो शेयर करो एंड उनमें से कितने लोग तुम्हारे पास ₹249 के इन्रोलमेंट कर सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक? तुम्हें खुद पे कितना कॉन्फिडेंस है? मतलब 10 10 लोग तो कर ही देंगे सर। 10 लोग तो कर लेंगे, चलो ठीक है। मैं मान के चलता हूँ वर्स्ट केस, ठीक है भाई, मैं चलता हूँ मुस्कान के पीछे शनि के 7.5 लग चुकी है, ऐसा नहीं है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 10 नहीं, 9 नहीं, 8 नहीं, 7 नहीं, 5 नहीं, 4 नहीं, 3 लोग तो कर लेंगे, वर्स्ट यस केस। सर। अगर जी 3 सर। अगर इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, एक इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की आती है? ₹249 की आती है, राइट? यस सर। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ, इन्वेस्टमेंट इंटू 249, तो कितने रुपए हो गए? 750। क्लियर है? टफ तो नहीं है? यस सर। ये जो अमाउंट है, इस अमाउंट को करना क्या है पता है? इस अमाउंट को आपको अचीव स्कोर में सबमिट करना है। यस सर। नहीं भाई, ये अमाउंट पूरी हमारे पास ही आएगी। दिस इज योर डेली इनकम। बट अब इसके दो बेनिफिट है। पहला बेनिफिट, तुम्हारा टाइम ऐसे लोगों के ऊपर ही जाएगा जो लोग जेन्युइनली सीरियस है। आज अगर मैं तुम्हारे सामने अपने 1-2 घंटे निकाल के बात कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, क्या तुमने मुझे पैसे दे रखे हैं? क्या अलमोस्ट मेरे को पे करने वाले कि भाई निरंजन इन लोगों को बिजनेस सिखा दे, तो को मैं दे दूंगा 50-60 हज़ार रुपए? बिल्कुल भी नहीं। यस सर। राइट? मैं तुम्हें टाइम इसलिए दे रहा हूँ ताकि मैं भी चाहता हूँ कि मेरा अगर फ्री टाइम किसी के ऊपर जा रहा है, वो लोग एटलीस्ट सीरियस हो। राइट? तो अगर तुम अगर ये ₹250 यस ना सर। पे करते ना, तुम्हें गाइडेंस नहीं मिल रही होती। राइट? तो यस जिन सर। लोगों को तुम लोग समझाओगे, वो लोग इन्वॉल्वमेंट करेंगे तुम्हारे पास आएंगे। तो पहली बात तो तुम्हें क्वालिटी लोग आ रहे हैं, और सेकंड चीज तुम्हारी डेली इनकम भी हो रही है। ठीक है? जी सर। अब मेरा क्वेश्चन है, एक सिंपल से कैलकुलेशन दिमाग में रख लो। जब भी कोई एक पर्सन तुम्हारे साथ 2cc करता है, तो पता है तुम्हें उससे कितने पैसे आते हैं? सर ये नहीं पता मुझे, ये सीसी समझ में नहीं आया मेरा भी। चलो कोई नहीं, बताता हूँ। सिंपल है। जब भी कोई पर्सन तुम्हारे साथ अपनी खुद के 2cc करके बिजनेस स्टार्ट करता है, तुम्हें उस पर्सन से आते हैं 7.5K, 7,500 रुपए। जब भी कोई बंदा 2cc करता है तुम्हारे साथ, ठीक है? आप मुझे बताओ, जी सर। रोज कितने लोग को एनरोलमेंट कर रहे हैं तुम्हारे साथ? 3 लोग कर रहे हैं, राइट? पूरे महीने में कितने दिन होते हैं? सर 30 दिन होते हैं। 30 दिन होते हैं, राइट? अब मुझे कैलकुलेट करके बताओ मुस्कान, अगर पूरे महीने में अगर 30 दिन होते हैं, ठीक है, एंड रोज अगर तुम 3-3 लोगों को एनरोलमेंट करवा रहे हो, राइट, तो कितने लोग हो गए टोटल जिनको तुमने बिजनेस दिखाया है? जी सर। मैं कह रहा हूँ कितने टोटल लोग हो गए जिनको तुमने बिजनेस दिखाया है? डेली 3। हाँ, तो पूरे महीने के कितने हो गए? सर 90 हो गए। एग्जैक्टली 90 लोग, है ना? मतलब तुमने टोटल 90 लोगों को बिजनेस दिखाया है, ठीक है? अब पता जी है सर। बेस्ट पार्ट बताऊं, अगर अचीवर्स क्लब नहीं होता, पहले तुम्हें क्या करना पड़ता? तुम्हें खुद से लोगों के पास जाना पड़ता, उनको बताना पड़ता भाई देखो ऐसा ऐसा बिजनेस है, ऐसा ऐसा काम है, तुम कर लो स्टार्ट। बहुत टफ है यार। यस। एक नया पर्सन को इतना कॉन्फिडेंटली बोलना बहुत टफ है। बट अचीवर्स क्लब ने इतना इजी कर रखा है। ये जो ₹214 है, ये भी जो ₹250 बंदा पे करेगा, किसी और की वीडियो देख के पे करेगा, तुमने कुछ एफर्ट्स नहीं डाले। उसके बाद जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वो बंदा देखेगा डे 1, फिर देखेगा बंदा डाउट सेशन, फिर देखेगा डे 2। ये भी सेशंस किसी और के ही है, राइट? यस सर। मैं तुम लोगों के मेंटोर्स की हेल्प कर रहा हूँ बिजनेस समझाने के लिए, समझ में आ गया?
तो एग्जैक्टली अगर मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ, अब तुमने भाई मेरा कुछ बुरा तो करा नहीं, या करा है कुछ, है ना? नो तुम्हारी सर। हेल्प करूंगा मैं, ऑब्वियसली बात है। राइट। अब मुझे बताओ, अगर 90 लोगों ने डे 1 डे 2 डे 3 देख लिया, उसके बाद अब उन लोगों को ज्वाइन करना है तुम्हारे साथ, अब मुझे बता मुस्कान, क्या लगता है कि 90 में से कितने लोग तुम्हारे साथ 2 सीसी कर सकते हैं? खुद पे क्या कॉन्फिडेंस है? कम 90 में से कम ही करेंगे सर। कितने करेंगे कम, मतलब फिर भी? 30 कर लेंगे सर, अगर काम करेंगे अच्छे से तो। 30? कम है क्या 30? 30 भी ज्यादा है भाई, पहले मंथ में ही। अगर तुम 30 बोल रहे हो, मैं अगर कैलकुलेट कर लूँ, लोगों ने ज्वाइन कर लिया इंटू सा 1 मिनट 1 मिनट, 30 इंटू, अरे 7,500 पर 50। पर्सन देंगे, कितने हो गए पता है? 2,25,000। नहीं तो 15 तो कर ही लेंगे सर। अगर 15 भी मान लूँ मैं, 15 इंटू पर पर्सन आएंगे तुम्हें 7,500, कितने हो गए? एक बात बताऊं, वर्स्ट केस लेके चलता हूँ, वैसे भी शनि की साढ़े तुम्हारे पीछे लगी चुकी है, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ वर्स्ट केस में चलो, ज्यादा नहीं, 9 भी नहीं, 8 नहीं, 5 नहीं, 4 नहीं, 3 भी नहीं, 2 लोग तो कर लेंगे। अगर तुम इतना यस भी सर। नहीं कर पा रहे ना भाई, मैं खुद बोल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, तुम पढ़ाई कर लो, मैं खुद ही बोल दूंगा तुम्हें मत करो स्टार्ट, इतना भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि तुम्हारी सेशंस कोई और ले रहा है, मेंटोर्स 24/7 तुम्हारे हेल्प के लिए है, फ्री की स्किल ड्रिल्स तुम्हें मिलने वाली है, कोर्सेज तुम्हें फ्री के मिलने वाले, इंसेंटिव्स है, फिर भी नहीं कर पाओगे तो फिर तो मुश्किल है। बट भाई, मेरे टीम में पूरे ऑफिस में अगर मैं दिखाऊं तो ऐसे बहुत लोग हैं जो एक एक महीने के 10 10 15 15 20 20 लोगों से येस करवाते हैं। तुम दो तो करवा सकते हो मिनिमम, ठीक है। अगर तुम 2 लोग भी तुम्हारे साथ, अगर 2 लोग अगर 2 सीसी कर लेते हैं, तो कितने हो गए? 15,000 रुपये। दिस इज यूर मंथली इनकम। समझ यस में आ गया? सर। तो अगर मैं तुम्हारा चेक अगर कैलकुलेट कर लूँ एकदम सिंपल तरीके से, ठीक है, अब देखो, मान के चलते मुस्कान ने रोज 50 50 कॉलिंग कर ली, राउंड फिगर के लिए मान के चलता हूँ 2 निकाल दे एनरोलमेंट, बस कितनी? 2 एनरोलमेंट्स। दो। अगर 2 एनरोलमेंट निकाल लेती है तो मुस्कान कमाएगी 500 रुपये पर डे, पूरे महीने के हो गए 15,000 ये, प्लस यस सर। ये 2 सीसी वाली अमाउंट, ये आएंगे 15 और, तुम्हारे हो गए 30,000। यस सर। सिंपल है, किसी को जी सर। कंफ्यूजन? अभी भी किसी को समझ नहीं आया सर काम क्या करना है, बताओ, मैं बताता हूँ, फिर सब रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात हो? एनीवन? क्लियर हो गया? अब तुम्हें एक डाउट आएगा कि ठीक है सर, 50 कॉलिंग दिन की तो करनी है शुरुआत में, देखो हमारा कोई कॉल सेंटर का वर्क नहीं है कि तुम एक जगह बैठ के कॉलिंग वगैरह कर रहे हो, मैं नहीं करता कॉलिंग। इनिशियल स्टेज पे तुम्हें खुद की टीम बिल्ड करने के लिए थोड़ा बहुत रिक्रूटमेंट करनी पड़ती है, बाद में तुम्हें पैसिव इनकम भी आती है। तुम्हें क्या लगता है कॉलिंग करके 1 लाख रुपए आएंगे? नहीं भाई, कॉलिंग करके 1 लाख रुपए नहीं आते, उसके लिए बहुत ही तगड़ा प्लान बताऊंगा आगे जाके तुम्हें मैं। बट यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। सब पक्का? जिसको जी क्लियर हो सर। गया हंस के दिखा दो मेरे को। सबको हो गया क्लियर? हंस के दिखा दो भाई फिर, हंस तुम्हारी हंसी कहाँ चलेगी? कहीं तुम्हारे भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये तो नहीं बोल दिया पर नहीं करना? गाइज मेरे, मैं मजाक करता हूँ, ठीक है, सीरियसली मत लिया करो मेरी बातों को, और ले भी लोगे तो क्या कर लोगे, तुम वहां पे हो मैं यहाँ पे हूँ, कैसे आ पाओगे मेरी तरफ? जस्ट किडिंग, जस्ट किडिंग, राइट। सिंपल है। अब तो मैं हल्का सा बताता हूँ कि भाई ये एक्टिव पैसिव इनकम का झमेला क्या है, ठीक है। अब तुमने देखा होगा, यहाँ पे एक लेवल है मैनेजर, पता है, सबका ड्रीम लेवल होता है मैनेजर करना, क्वालिफाई, कल देखा होगा। अब मैनेजर लेवल की सबसे खास बात क्या होती है, उसको 1 लाख रुपए आते हैं, राइट। अब तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। मान के चलते हैं, यहाँ पे कौन है, किसको बनाए वॉलेंटियर, जूम यूजर कौन है, आप अनम्यूट कर लो, आप अपनी आइडेंटिटी बता दो, क्या पता आप भी कोई स्पाई हो यहाँ पे। हाँ जी, आपका नाम क्या है? वैदेही सर। वही दे, महाराष्ट्र से हो क्या आप? नहीं सर, कर्नाटक से। कर्नाटका से? ओके, कर्नाटका हाँ में सर, कहाँ से? बीजापुर सर।
विजापुर तब वहीं पे आता है, लगभग बॉर्डर पे ही है मेरे हिसाब से तो। हाँ सर। चलो कोई नहीं, बढ़िया है बढ़िया है। तो क्या करते हुए थे वैसे आप लाइफ में? क्या सर? लाइफ में करते क्या हो आप? स्टडी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, क्या करते हो? कुछ नहीं सर, ग्रेजुएशन है अभी। ग्रेजुएशन कर रहे हो, चलो ठीक है ओके। अब अपन एक थोड़ा एग्जांपल लेंगे। कुछ टफ नहीं है, मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको बस रैंडमली आंसर देना है। मत सोचो सही क्या गलत क्या, बस आंसर दो। ठीक है। हाँ। अब देखो बेदई, मान के चलते आपने ना एक पार्लर का बिजनेस ओपन करा है। हाँ सर। ठीक है। अब आपका बिजनेस बहुत बड़ा चल रहा है भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आपने क्या सोचा भाई, कर्नाटका में तो बहुत हो गया, अब ना मेरे को महाराष्ट्र में भी जाना है। अब मेरे को भाई थोड़ा बहुत, चलो चलो ये बाद में बताता हूँ, रुको रुको थोड़ा, वापस आओ, महाराष्ट्र वगैरह छोड़ दो। अब आप क्या कर रहे हो ना, रोज एक दिन के भाई दी 10 घंटे काम कर रहे हो। हाँ सर। ठीक है, 20 मिनट, 10 घंटे काम कर रहे हो। ठीक है। अब 10 घंटे काम करने के बाद आपको कितना पैसा आ रहा है एक दिन का? 1,000 रुपये हाँ प्रॉफिट। सर। ठीक है। अब मुझे बताओ भाई दही, अगर आपको ज्यादा पैसे कमाने हैं, अगर हाँ आपको सर। 1,000 के 2,000 रुपये कमाने हैं, तो आप क्या करोगे? एक्स्ट्रा काम करूंगी सर। ठीक है, मतलब 20 घंटे काम करोगे, राइट? हाँ सर। 20 घंटे काम करोगे, आपको 2,000 रुपये आ जाएंगे। हाँ सर। बट अगर हम प्रैक्टिकल बात करूँ, इज इट पॉसिबल फॉर यू क्या 20 घंटे काम करो रोज? नो सर, नहीं होगा। नहीं, तो देर इज लिमिटेशंस। यस सर। तो जितना तुम काम करोगे उतने तुम पैसे आएंगे। दिस इज कॉल्ड एक्टिव इनकम, सिंपल। यहाँ पे कोई ओके सर। एमबीए पास आउट है क्या? एमबीए बीबीए उसको भी नहीं पता होगा प्रॉपर क्लियरली। पता है किसको है यहाँ पे एमबीए वाला, बीबीए वाला? नहीं है कोई? चलो कोई नहीं। बीटेक वाला है कोई यहाँ पे, बीटेक या फिर बीकॉम वाला कोई? नहीं है? तुम पढ़ाई वढ़ाई भी कर रहे हो या क्या कर रहे हो लाइफ में? चलो खैर, मजाक कर रहा हूँ। पता है क्या, सिंपल सा फंडा, इसको ना मनी मेकिंग बोलते हैं, जो हमारे कॉलेज वगैरह में कभी पढ़ाई नहीं जाते। अगर किसी बंदे ने अगर शिद्दत से 5 साल ढंग से डिग्री भी कर रखी हो ना, एंड उसको पता है एक्टिव इनकम क्या होती है, पैसिव इनकम क्या होती है, वो बंदा वहां से पैसा कमा ले। बट फूटी किस्मत हमारी ऐसी है कि हमें कभी भी ना अर्निंग के बारे में स्कूल में सिखाया नहीं जाता, कि भाई पैसे कैसे कमाने होते हैं, बिजनेस कैसे करना होता है, पैसों से पैसा कैसे बनाना होता है, वो सिखाया तो नहीं कभी। तो एक्टिव इनकम मतलब क्या होता है, जितना तुम टाइम दोगे, एक्टिवली काम करोगे, तुम्हें उतना पैसा आएगा। अब जिस दिन तुमने 0 घंटा काम करा, उस दिन तुम्हें 0 पैसे आएंगे। एम आई राइट? यस सर। तो अगर मैं इन सब चीजों को सिंपल में अगर बता दूं ये क्या है, इसको बोलते जॉब। समझे? हाँ सर। 2 घंटे काम कर रहे हो, सैलरी आती है, सिंपल है। ठीक है। अब क्या जॉब से पॉसिबल है कि एक महीने के तुम 1,00,000 रुपए कमाओ? नहीं सर, नहीं होगा। नहीं पॉसिबल, राइट? तो मेरा क्वेश्चन ये है, अचीवर्स क्लब वही बंदा स्टार्ट करता है। मैं अभी अर्लियर की बात नहीं कर रहा कि आते 1,00,000 रुपए आ जाएंगे, पॉसिबल नहीं है, टाइम लगेगा, 6 से 7 महीने लगेंगे। बट हाँ, ऐसा भी नहीं कि इम्पॉसिबल सा है। हाँ ठीक है। सर। अगर तुम 6 7 1 साल तक बढ़िया से काम करते हो, एंड अगर तुम अपना मैनेजर क्वालिफाई करते हो, तो मैनेजर के बाद तुम भी 1,00,000 रुपए महीने का कमा सकते हो, पैसिव ये। इनकम के थ्रू। ठीक है। अब सोचो भाई, तुम 5 साल की डिग्री करोगे, लाख रुपए फीस भरोगे, उसके बाद भी तुम्हारे पॉसिबिलिटीज कम है कि तुम महीने के 40,000 से ऊपर कमाओ। नहीं है पॉसिबिलिटीज। यस। तो सबसे पहले क्या पता है तुम्हें ढूंढना है? अपनी नीड। अपनी नीड आइडेंटिफाई कर लो भाई, लाइफ में क्या चाहिए तुम्हें। क्या तुम्हें एक एवरेज लाइफ चाहिए? तो ठीक है भाई, जो सिस्टम बना रखा है गवर्नमेंट ने, जो इंग्रज आए थे, पता ना, इंग्रज आए थे, उन्होंने फिर पता है क्या क्या करा, पहले हमारा गुरुकुल सिस्टम था वो तोड़ वोड़ दिया पूरा का पूरा। फिर भाई उनको डिग्री विग्री बना दी, फिर लोगों का मतलब दिमाग ही नहीं यूज करते लोग, राइट? तो भाई जिस बंदे को नॉर्मल लाइफ चाहिए, बेसिक लाइफ चाहिए, जिसको रिस्क नहीं लेना जिंदगी में, सब कुछ सुकून चाहिए, गो फॉर दिस। गारंटी है, यस। श्योरिटी, 10 घंटा दो, 20,000 आ जाएंगे। ठीक है। बट इफ यू वांट कि भाई 21 22 साल की एज में लाखों रुपए कमाने हैं, कंट्रीज ट्रैवल करनी है, अभी के टाइम पे तुम इंस्टाग्राम ओपन करोगे, हर 10 5 रील के बाद तुम्हें एक ना एक रील ऐसी आती है, जो बंदा इंस्टाग्राम का यूज करके दबा के पैसा कमा रहा है। आती है। तुम आज यहाँ पे क्यों हो? वो चीज देख के तो यहाँ पे आए हो तुम। तो समझ लो कैसे करते हैं। अब तुमने क्या करा, आप कहा कि हाँ है पार्लर वाली, हाँ तुम पार्लर कर रहे हो, ठीक है। अब देखो वही देख, अब हाँ तुमने सर। सोचा कि यार मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, फिर भी यार समझ नहीं आ रहा, पैसे नहीं बढ़ रहे। मैंने यार 10 साल पहले ना अचीवर्स क्लब में काम समझा था, मैंने पैसिव इनकम सीखी थी। अब एक काम करती हूँ, निरंजन सर को कॉल लगा के पूछती हूँ, सर एग्जैक्टली कैसे कैसे क्या क्या करूँ, फिर आपने मुझे को कॉल लगाया।
फिर आपने मुझसे पूछा सर मेरे को मल्टीपल करने पैसों को, कंपाउंडिंग करनी है पैसों के, तो कैसे करूँ? तो मैंने क्या बोला भाई, तुम एक काम करो, अपने पार्लर में 5 लोगों को हायर करो, हाँ सर। और एक काम करो, उन लोगों को बताओ जो तुम करते हो उनको डुप्लीकेट करने के लिए। तुम क्या फेशियल करते हो, प्लकिंग वकिंग जो भी है, मेरे को नहीं पता डिटेल में क्या क्या होता है, बट तुमने 5 लोगों को सिखा दिया ये चीजें करनी है। हाँ वो लोग सर। डुप्लीकेट करेंगे उन सब चीजों को। ठीक है। अब ये सारे लोग 10 घंटा काम करेंगे तुम्हारे पार्लर में। यस सर। टोटल कितने घंटे का काम हो गया? 50 घंटे का काम हो गया। हाँ सर। समझ में आ रहा है ना गाइस? समझ में आ रहा यस। है? यस हम सर। सब सब लोग, हाँ। 50 घंटे काम करके अब बताओ कितना कमाओगे आप पर डे? देखो मैं आपको थोड़ा ऊपर का दिखाता हूँ। 10 घंटे काम करके 1,000, 20 घंटे काम करके 2,000, तो 50 घंटे काम करके कितना कमाओगे? 50 पांच। 5। 50,000। ऐसे हीरे लोग ढूंढ के लाएगा तुमने अपने पार्लर में के 50। चलो कोई नहीं, होता है ऐसा ना। 5,000 रुपए। अब पर डे 5,000 रुपए, अगर तुम्हें 5 की जगह 10,000 कमाने पर डे, अब क्या करोगे? यहाँ पे कितने लोग करोगे? और 5 लोग बढ़ाओगे। यस। इतने ज्यादा लोग तुम्हारे पार्लर में काम करेंगे, तुम्हारा टाइम क्या क्या होगा? लेवरेज होगा। याद आ गया कल की मीटिंग? इतना सिंपल है। मतलब जो लड़की वैसे ही 10 घंटे काम कर पा रही थी अपने खुद के पार्लर के अंदर, वो इस लड़की ने क्या करा, थोड़ी इन्वेस्टमेंट करी। ऑब्वियस थोड़ी इन्वेस्टमेंट करी, हॉल वॉल ले लिया बढ़िया सा, वहां पे तुमने मार्केटिंग मार्केटिंग करी, डिजिटल मार्केटर को हायर करा, इन्वेस्टमेंट करी, दबा के करी इन्वेस्टमेंट। लोगों को हायर करा, उनको सैलरी भी तो देनी है। बट इसने क्या करा, 10 घंटे का वर्क 50 घंटे में डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या वैदेही के पास कोई लिमिट है पैसे कमाने की? अगर वैदेही को एक दिन के अगर 20,000 रुपए भी कमाने हैं, तो उसको बस क्या करना पता है, 20 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी है, उसका टाइम अपने आप बढ़ता जाएगा। तो जो सो कॉल्ड जो सीईओज होते हैं, जो फाउंडर्स होते हैं, जहां पे तुम जॉब करने जाओगे वहां पे क्या होता है, जैसे तुम एक जॉब कर रहे हो, वैसे बहुत सारे लोग होते हैं जहाँ पे जॉब कर रहे होते हैं। तुम अपना 10 घंटा दे रहे हो, बट तुम्हारा जो बॉस है वो तुमसे लाखों करोड़ रुपए कमा रहा है भाई। तो उस बॉस को बस ये चीज पता है, टाइम लेवरेज। बट टाइम को बढ़ाना कैसे है, तुम्हें नहीं पता। क्यों? तुमने कभी सीखा ही नहीं। तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हें किसी ने सिखाया ही नहीं। और जब सिखाने वाले हमारे लोग आ जाते हैं, हमें बोलते हो भाई चल। ऐसे नहीं बोलते। राइट? समझ में आ गया? दिस यस इज सर। कॉल्ड एक्टिव इनकम, और दिस इज कॉल्ड पैसिव इनकम। राइट? एक बात दिमाग में रख लो, अगर तुम कल को जाके जॉब कर लोगे ना भाई, अगर तुम्हें 12 घंटे जॉब करके, अगर गलती से तुम्हारा मालिक तुम्हें अगर 20,000 दे रहा है, 20 के दे रहा है सैलरी, आंख बंद करके भरोसा करो, तुम्हारे अकेले से तुम्हारे मालिक को, तुम्हारे बॉस को मिनिमम 1 से 1.5 लाख का फायदा हो रहा है, तब जाके तुम्हें वो 20,000 रुपये दे पा रहा है। एम आई राइट और रॉन्ग? क्या कोई बॉस ऐसा करेगा कि तुमसे उसको प्रॉफिट हो रहा है 10,000 रुपये, तुम्हें 20,000 दे रहा है, वो क्यों लॉस झेलेगा भाई? जितनी तुम्हें सैलरी आ रही है उससे तुम्हें फालतू ही पैसा उसको मिल रहा होगा जब भी तुम्हें जॉब पे रख रहा है। तो सेम काम मेरी बहन मेरे भाई, अगर तुम खुद के लिए करोगे तो ज्यादा आगे नहीं बढ़ जाओगे क्या? इसलिए मैं जॉब से हेट करता हूँ। स्लेवरी गुलामी है भाई। ना ढंग से जीने देती है, ना ढंग से मरने देती है, उतना देती है जितना तुम बस जिंदगी काट सको। हाँ, बिजनेस में रिस्क है भाई। क्या पता इसका पार्लर भाई डूब जाए, बट क्या पता चल जाए, ये भी तो हो सकता है ना। जहाँ पे भगवान है वहां पे शैतान भी तो है, जैसे मैंने कल भेजा था ऑडियो मैसेज के अंदर, कम्युनिटी के अंदर। राइट? तो ये है पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम। अब थोड़ा अचीवर्स क्लब के अंदर आते हैं भाई, थोड़ा सा ना, ज्यादा हम यहाँ वो घूम के आ गए, पार्लर वाला सब साइड में रख दो। अगर मैं बात करूं मेरी, मैं असिस्टेंट मैनेजर हूं, मेरे टीम में लगभग लगभग 40+ लोग हैं जो एक्टिवली काम कर रहे हैं। हर बंदा मिनिमम 2 घंटे तो काम करेगा, एवरेज मिनिमम बोल रहा हूँ 2 घंटे तो काम करेगा। मेरे एक दिन के 80 घंटे का काम हो गया एक ही दिन का। बताओ कैसे पैसे इनकम नहीं आएगी मेरे को? चलो मेरा छोड़ दो।
अगर मैं बात करूं तुषार सर की, उनके टीम में लगभग लगभग 1,000 से भी ज्यादा लोग हैं। अब अगर तुषार सर को 3.5 4 लाख रुपए आते हैं ना, तो 4 लाख में से 3.5 लाख रुपए उनकी पैसिव इनकम है, और मात्र 50,000 उनकी एक्टिव इनकम है। समझ में आ गया? अब अगर मैं बात करूं अनमोल कपूर की, पता है अनमोल सर की मंथली इनकम कितनी है? विश्वास तो कर लोगे इसके बाद। अनमोल कपूर कमाते हैं एक महीने के 10 लाख रुपए। उनकी टीम पता है कितने लोग हैं अभी? मोर देन 500 या 5,000। मोर देन 5,000 पर्सन इन हिज टीम। जब 5,000 लोग अगर 1 घंटा भी काम करे दिन का, एक दिन के 5,000 घंटे काम होता है अनमोल सर का, तो उनको पूरी टीम से आते हैं 10 लाख रुपए महीने के। अब ट्रस्ट हो रहा है कि ये लाखों रुपए कहाँ से कैसे आते हैं? ये समझाने के लिए मुझे तुम्हें इतने रामायण गीता बतानी पड़ी भाई, पैसिव इनकम क्या होती है, एक्टिव इनकम क्या होती है। अब तो नहीं होगा डाउट कभी भी। तो जब भी कोई बंदा बोले ना मैं तो कम एज में लाखों रुपए कमा रहा हूं, तो आंख बंद करके भरोसा करना है, बंदा खुद काम नहीं करता, लोगों से काम करवाता है, क्योंकि उसको पता है पैसिव इनकम कहाँ से आती है। अब बताओ कौन कौन करेगा जॉब? है यहाँ पे कोई जिसको बोला नहीं सर जॉब ही बेस्ट है, मैं तो वही करता हूँ? तो मेरे भाई मेरी बहन, इसलिए ये जो है, जो लिक्विड गोल्ड है, पैसे कमाने के जो स्ट्रेटजीज है, वो तुम्हें किसी भी स्कूल कॉलेज में नहीं बताया जाता। एमबीए सिखाने वाला, बीबीए सिखाने वाला टीचर जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स लेता है, वो खुद जॉब भी कर रहा है ना, वो कैसे तुम्हें सिखा सकता है बिजनेस कैसे करना है? बट हमारे जो मेंटर जो खुद लाखों रुपए कमा रहे हैं, हमें सिखा सकते तुम लाख रुपए कैसे कमा सकते हो। समझ में आ गया? इज दैट क्लियर? राइट? तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है मे बी, कोई नहीं रिकॉर्डिंग ले लेना, बट अगर तुमने बात को समझ लेना भाई, तुम गेम कर दोगे। समझ में आ गया? आप बताओ किस किस को क्लियर हो गया, एक्टिव इनकम क्या होती है, पैसिव इनकम क्या होती है, उसके बाद डेली इनकम, मंथली इनकम, पैसे वैसे कैसे आते हैं, सब कुछ क्लियर हो गया? पक्का? ऑल क्लियर? एक मिनट हाँ। अब अब यहाँ पे बस पैसे थोड़ी कमाने हैं भाई, मैंने क्या बोला, यहाँ पे कुछ इंसेंटिव्स भी है जो हमें मिलेंगे। बट उससे पहले ना एक चीज तुम्हें और बताता हूँ, मुझे अगेन कोई वॉलंटियर चाहिए। एनीवन? और किसको यहाँ पे बोलना है? कौन है यहाँ पे लीडर टाइप का बंदा बंदी, जो बाबा अनम्यूट करके बोल सके? कोई नहीं है? आधे लोगों को तो कैमरा ऑफ होके बताओ, कितनी गलत बात है। अच्छी भाई, चलो हम लोग अभी बात करते हैं, किससे बात करेंगे? कोई रह गया क्या बात करने का? चलो रोहन से बात करें। हाय रोहन। हाय सर, बोलो। कैमरा तो ऑन कर लो भाई। सर बेटे ये महाराष्ट्र मधलं मीटिंग के कुठून? वजह से थोड़ा सा मतलब घर से बाहर आ चुका हूँ, क्योंकि घर वाले ने भगा दिया है। क्या मोबाइल क्यों, सुबह से मोबाइल ऐसे लेके बैठा है ना, चलो कोई नहीं कोई नहीं। की वजह से। महाराष्ट्र मध्ये कुठे राहतो तू? सर मैं महाराष्ट्रामध्ये उस्मानाबाद सिटी मध्ये राहतो सर. उस्मानाबाद? हाँ, उस्मानाबाद सिटी. भाई हम कुछ अलग नहीं बोल रहे, मैंने बस उसको पूछा कहाँ से हो महाराष्ट्र में, ठीक है? चल ठीक है, आता सॉरी मैं मेरी हिंदी में बात करना है, ठीक है मराठी में। तो रोहन बोलो बोलो अभी सर. क्वेश्चन बताता हूँ, जैसे कि हर साल ना इंडिया में हाँ, 1 करोड़ से ज्यादा लोग 12th पास होते हैं, ठीक है? हाँ, होते हैं अब सर. मुझे बताओ हाँ उनमें से हम लोग कितने लोगों को बना सकते हैं इंजीनियर? कुछ आइडिया? सर, उसके जितने इंजीनियर बनने के काबिल है हम्म। उनको ही बना दिया जाएगा. चलो मैं जिसका अज्यूम करके मतलब चलता हूँ। 12th में जितना मार्क साइंस किया होगा, तो जो साइंस का होता है उसमें कितने मार्क लिए हैं, ठीक है, चलो मैं ये अज्यूम हिसाब करके से. चलता हूँ रोहन, कि मिनिमम हाँ टू मिनिमम बोलो. 10 लाख लोगों को हम लोग इंजीनियर बना देंगे, हाँ ठीक हाँ है? उसके बाद 1 1.5 लाख डॉक्टर बना सकते हैं, डॉक्टर वगैरह, नर्स वगैरह। 1,000 1,500 आईएएस आईपीएस ऑफिसर बना देंगे, ठीक है? उसके बाद हाँ भाई हाँ. हॉस्पिटल वगैरह होती है, आर्मी वार्मी थोड़ी वहां चले गए, तो 1 1.5 लाख वहां चले गए। मतलब टोटल कुल मिला के हाँ 15 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है अच्छी खासी।
अब मेरा तुमसे क्वेश्चन है रोहन, हाँ। मुझे बताओ, 1 करोड़ में से मात्र 15 लाख लोगों को, स्टूडेंट्स को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। उसके बाद जो 85 लाख स्टूडेंट्स, दे आर अनएम्प्लॉय। मुझे बताओ भाई, इसका जो रीजन है वो गवर्नमेंट खुद है या फिर स्टूडेंट्स है? आपको क्या लगता है? सर गवर्नमेंट नहीं हो सकता, स्टूडेंट हो सकते। एग्जैक्टली exactly. क्योंकि भाई तुम्हारे पास ऑप्शंस है। डांसिंग कर लो, सिंगिंग कर लो, मॉडलिंग कर लो, एक्टिंग कर लो, वीडियोग्राफी कर लो, फोटोग्राफी कर लो, एडिटिंग कर लो, बिजनेस कर लो, अचीव कर लो, फॉरएवर कर सकते हो। बहुत चार चीजें पे करने के लिए। तुमने क्या करना है? बीएससी, बीटेक, एमटेक, बीकॉम, बीए, बीसीए, यही करना है बस। राइट? और अगर तुम वो इससे कर नहीं भी लेते होगा हो, सर। तुम पास हो भी जाते हो, तो कितना ज्यादा कंपटीशन है। 1 करोड़ में से अगर 15 लाख लोगों को अगर एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, माई क्वेश्चन इज, क्या तुम टॉप 15% पे आते हो पढ़ाई के मामले में? अगर आते भी हो, फिर भी कितने की जॉब है? 20-25 हजार की जॉब है। देर इज ह्यूज कंपटीशन भाई। सर महाराष्ट्र में तो उतना भी नहीं है। वो तो मुझे पता है, पंद्रह महाराष्ट्र चौदह वाले की हाल तेरह चल रही है। हजार हर जगह ही बारह चल रहा है, हजार हर से जगह ही। होता। है ना? मेरी मैं खुद की मम्मी रिसेप्शनिस्ट थी जब मैं स्टार्ट किया था। तो भाई पूरा 8 घंटे जॉब करके मेरी मम्मी को बस 3-4 हजार पेमेंट मिलता था। ये हाल है भाई, है ना? बट चलो आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच रोहन। ठीक है। तो बताओ कि रियलिटी है, तो थोड़ा सा इस मामले में तुम्हें पता होना छोड़ा। गूगल गूगल सर्च करा करो, है ना? चैट जीपीटी सब लोग यूज करते हैं, पूछा करो चैट जीपीटी से क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, कैसे है, क्या है। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि भाई एक गुड न्यूज होगी, एक बैड न्यूज होगी, तो वो क्या है? ठीक है। मैं तुम्हें थोड़ा सा बताता हूँ कि एग्जैक्टली दो सी होती क्या है। ठीक है। अब आएगा, सबका माइंडसेट थोड़ा प्रिपेयर है, सबको पता है कैसे होता है, क्या होता है। देखो मैं ओपनली बताता हूँ। ठीक है। हमारे बिजनेस में दो सी ऐसी चीज है, जो चीज करने के बाद तुम्हें सारे बेनिफिट मिल सकते हैं, अर्निंग वर्निंग के, इंसेंटिव वगैरह सब कुछ मिल सकता है। ठीक है। दो चीज मतलब सिंपल होता है, तुम्हें अपने कंपनी को प्रूफ करना है कि भाई हाँ, कि तुम एलिजिबल हो बिजनेस करने के लिए। तो इसके लिए तुम्हें अपने कंपनी को 40,000 रुपए का टर्नओवर देना पड़ता है। बोलेगे हैं सर, 40,000, ये तो बहुत है ना? डर लग गया? कुछ लोगों को लगाओ, कुछ लोगों को चलो कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। ठीक है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर तुम रेडी भी हो ना करने के लिए, फिर भी यहाँ पे सीट नहीं मिल पाएगी तुम्हें। क्योंकि जो बंदा समझदार है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई बंदा आता है, बोलता है कि भाई मेरे को बहुत नीड है पैसों की, और मेरे पास 50 एकड़ जमीन है, और मेरे को अभी अभी पैसा चाहिए, अभी 1 घंटे के अंदर, 1 लाख में ले ले। बताओ, अगर मैं उसको बोल दूं अच्छा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा क्या, मैं नहीं करूंगा, कौन सी दोगे गाली मेरे को बताना? अरे भाई 50 एकड़ जमीन 1 लाख में मिल रही है, किडनी बेच के ले ले भाई, पर ले ले, बाद में करोड़ों में कमाएगा। ये फैक्ट है। जिसको समझ में आ गया कि आफ्टर टू से क्या क्या मिलने वाला है, वो बंदा नहीं सोचेगा। ठीक है। बट टेंशन ना लो, तुम्हें यहाँ पे मैं 40,000 लगाने के लिए नहीं बोल रहा। एक है बढ़िया सा, एक बढ़िया सा कोई चीज है, जो तुम्हें एंड में बताऊंगा मैं। ठीक है। उससे पहले मैं थोड़ा सा तुम्हें कुछ कुछ बता दो, इंसेंटिव में तुम्हें मिलता क्या क्या है। ठीक है। देखो भाई, अचीवर्स क्लब में हर साल तुम्हें लगभग लगभग 3 से 4 फ्री की ट्रिप्स मिलती है। तुम मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जा सकते हो, वहां पे तुम मेरे हाइलाइट्स चेकआउट कर लो, जितनी जगह पे मैं घुमाऊं सब कुछ फ्री में घुमाऊं। ठीक है। उसके बाद तुम लेवल अप कर सकते हो आफ्टर 2 सीसी। तुम सुपरवाइजर बन सकते हो, तुम मैनेजर बन सकते हो, तुम एम बन सकते हो। उसके बाद बहुत सारे लेवल्स हैं, जो तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि ऑब्वियसली बातें अंदर आने के बाद में बताऊंगा ना कैसे क्वालिफाई करना लेवल्स वगैरह को। राइट? बड़े मान लो अनमोल सर अभी मैनेजर नहीं है, वो सफायर मैनेजर है। मैनेजर की 3-4 पोस्ट के बाद सफायर मैनेजर होता है, तब जाके बंदा एलिजिबल 10 लाख रुपए कैसे कमाने। राइट? अब देखो सिंपल से बात है भाई, जो बंदा 2 से नहीं कर पा रहा, क्या उसको सही रहेगा बताना ये चीज कि भाई तुम 10 लाख कैसे कमा सकते हो? नहीं है। तो ऐसी बहुत सी ऐसी हिडन ट्रेनिंग्स है आगे जाके तुम्हें मिलने वाली है, जहां से तुम्हें एग्जैक्टली चल जाएगा पता है कि तुम और भी पैसे कैसे कमा सकते हो। ये तो मैंने तुम्हें ऐसे ही बता दिया हंसते हंसते, पैसिव एक्टिव इनकम क्या होती है। तो सोचो, जब मैं एक एम लेवल का पर्सन तुम्हें ये सिखा सकता है, जस्ट इमेजिन यार, जो लोग खुद लाखों रुपए कमा रहे हैं वो तुम्हें क्या कुछ नहीं सिखा सकते। राइट? तो थोड़ा सा ना अपने माइंड को ओपन होके सारी चीजों को देखना है, समझना है और आगे बढ़ना है। ठीक है। बाकी एक डाउट है जो लोगों के दिमाग में अभी भी आता है कि सर लोग कहाँ से आएंगे। है डाउट किस किस के दिमाग में है? जब भी क्लियर करूंगा मैं तो फिर छोड़ दूंगा। किसी को डाउट नहीं है? अच्छा है ना? लोग कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे? तो मैं अपने ना फोन से ज्वाइन करता हूँ, 1 मिनट।
जस्ट मिनट। गाइस मीटिंग फिर से एंड हो रही है, तुम रीजॉइन कर लो सेम लिंक पे, फास्ट फास्ट फास्ट, या तो फिर वो हो जाएगा, टक जाएगी बीच में ही, फटाफट। हाय गाइस। यस यस यस। भाई बोर तो नहीं हो रहे ना? मेरी मीटिंग का ना एक रिकॉर्ड है आज तक, मतलब ऐसे मुझे कभी भी रिव्यूज नहीं आए कि सर बोर हो गया, ये हो गया। पता है तुम्हें कितना टाइम हो गया हम कब से मीटिंग कर रहे हैं? 5 सवा 5 बजे मीटिंग स्टार्ट करी थी, 6:30 होने को आ गए। पता चला टाइम कैसे निकल गया। यही मजा है, मेरे को बोलना पसंद है, दैट्स इट। राइट। चलो, लेट मी शेयर माई स्क्रीन, तुम्हें मैं सिखा बताता हूँ कि एग्जैक्टली लीड्स, जो नंबर, जो लोग जो होते हैं कहाँ से आते हैं। ठीक है, ढंग से देखना आप। देख लो। 1 मिनट गाइड। ठीक है, ओके। सो दिस इज माई इंस्टाग्राम, यू कैन सी। सबने देखा होगा, फॉलो भी करा होगा। ठीक है। मेरी फर्स्ट हाईलाइट एक बार जाके चेक करना, तुम्हें वहाँ पे सारे लोगों की टेस्टमनीज दिख जाएगी जिन लोगों ने स्टार्ट कर रखे हैं। ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने बहुत सारी रील डाल रखी है जहाँ पे अच्छे खासे व्यूज वगैरह भी आ रखे हैं, है ना। जहाँ पे मैंने बोला है कि भाई अगर तुम्हें मेरे साथ वर्क स्टार्ट करना है तो आओ फॉर्म फिल कर लो। तो मेरे बायो में एक फॉर्म है, तुम्हें दिख रहा है प्रोफेशनल डैशबोर्ड, है ना। व्यूज इन लास्ट 30 डेज, 7.5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने मेरे प्रोफाइल विजिट करी है। कितने? 7.5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने। तो लोग आते हैं मेरे बारे में फॉर्म फिल करते हैं। वो लोग कहाँ पे मिलते हैं पता है? एक सर्वे हार्ट का एप्लीकेशन होता है। इस एप्लीकेशन के अंदर आप देख सकते हो, सबसे ऊपर कितने लोगों ने फॉर्म फिल कर रखा है? 915। तो मैं ओपन करके दिखा दूं तो आप देख सकते हो, जैसे सामी हो गया, 19 दिसंबर, अभी रिसेंटली अप्लाई कर रखा है, हैदराबाद से बिलोंग करता है, नंबर नंबर सब कुछ मेरे पास आ गया। ऐसे इतने सारे लोगों ने फॉर्म फिल कर रखा है। राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूं, सबसे एंड में एक और फॉर्म है, लेट्स वर्क विथ निरंजन। कुछ कम 1500 लोगों ने फॉर्म फिल कर रखा है। मतलब इतने नंबर तो है जिन नंबर्स पे कॉल करके भाई तुम्हारा मैनेजर हो जाए। बाकी आगे का देख लेंगे। ये कम है क्या नंबर? कर पाओगे दिन में 900 कॉल कर पाओगे तो मैं सारे नंबर दूं तुम्हें तो? मैं तो नहीं कर पाता, मैं तो भाई 50 भी ढंग से नहीं कर पाता, बहुत बिजी रहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, जिन लोगों को मैंने सिलेक्ट कर रखा है, तो मैं, 1 मिनट, हाँ, तो उन लोगों को ना मैं लीड्स प्रोवाइड करता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक जयश्री है। ठीक है। तो जयश्री को मैंने रिसेंटली कुछ नंबर शेयर करके, दिख रहा है, इसने रिसेंटली मेरे कहने पे मेरी टीम पे मेरे श्योरिटी के ऊपर 2 सीसी कंप्लीट करी थी। राइट। उसके बाद ऐसे बहुत लोग हैं, ठीक है, जिनको मैं पर्सनली शेयर करता हूँ। बाद में मेरा खुद का एक ग्रुप है पर्सनल, जिस ग्रुप के अंदर मेरे खुद के टीममेट्स हैं, यू कैन सी, है ना। 42 लोग इसके अंदर एडेड है। और इसके अंदर खुद अनमोल सर भी एडेड है भाई। और उसके बाद तुषार सर भी इस ग्रुप के अंदर एडेड है, ये जिनका आपने डे 1 देखा था कल। राइट। तो ये वाला ग्रुप हो गया, इसमें तुम ऐड हो जाओगे। उसके बाद हमारा ऑफिस का ग्रुप है, जहाँ पे ऑफिस में लोग काम करते हैं। आप ये देखो, ऑफिस ग्रुप में 130 लोग एडेड है, जो कि दिल्ली के नहीं, दिल्ली के बाहर से 130 लोग यहाँ पे आके काम कर रहे हैं, इसमें खुद अनमोल सर भी हाइपर एक्टिव है। देन जो महाराष्ट्र के लोग हैं, अचीवर्स क्लब महाराष्ट्र करके हमारा एक ग्रुप है, मतलब लगभग 300 लगभग लोग जहाँ पे महाराष्ट्र के हैं, जहाँ पे ओनली मराठी में काम चलता है। उसके बाद ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, मैं तुम्हें कौन कौन दिखाऊँ। और हाँ, एक ग्रुप हमारा और है, लेवल अप विथ अनमोल। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ये रहा। इसमें वो लोग हैं जिन, हमारा परसों एक डे 1 हो गया था, उसके बाद डे 2 हो गया था, उसके बाद जो लोग सिलेक्ट हो गए, लगभग लगभग 500 से ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली लास्ट वीक में स्टार्ट कर रखा है बिजनेस। तो देर आर बहुत सारे लोग हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं।
डेली इसमें वेलकम डलता है, देखो इसने भी रिसेंटली स्टार्ट कर लिया, ऐसे बहुत लोग हैं इनका, लोग स्टार्ट करते हैं उनका वेलकम डलता है ग्रुप के अंदर, मे बी तुम्हारा डले। ठीक है, तो यहाँ से इतने सारे लोग आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो तुम्हें मैं ट्रिप्स वगैरह बता रहा था, थोड़ा मैं थोड़े झलक दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली तुम्हें कैसे कैसे क्या क्या मिलता है। ठीक है, हाँ ये हम लोग गए थे आई गेस उत्तराखंड। जस्ट मिनट। हाँ मैंने आज एक रील डाली थी कि तुम ये वाली। तो हम लोग उत्तराखंड की ट्रिप थी, वहाँ पे गए थे, ये भी फ्री की ट्रिप है। ठीक है, ये वहाँ पे मैंने क्लिप्स वगैरह बना रखे हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग गए थे राजस्थान रिसेंटली। तो ये वहाँ का है, मैं हम लोग तैरने जा रहे थे उस टाइम का ये, कितना बढ़िया व्यू है। राइट। देन हाँ ये पैलेस में रुके थे हम, राजस्थान की जब ट्रिप थी हमारी। ठीक है, तो इतना बढ़िया पैलेस था जहाँ पे हम रुके थे, ये भी फ्री की ट्रिप थी, है ना। देन ये रिवर राफ्टिंग का उत्तराखंड जब गए थे उस टाइम की कुछ क्लिप्स है। तो वैसे बाय द वे मैं सब कुछ अपने खुद के प्रोफाइल पे मैंने शेयर कर रखा है, तुम जाके खुद चेकआउट कर सकते हो। ये हमारे पार्टी की क्लिप्स है जहाँ पे पार्टीज वार्टीज होती है हमारी कभी कभार। ये तुषार सर दिख रहे हैं, ये पीछे अनमोल सर भी है पिंक शर्ट के अंदर। राइट। तो भाई बहुत मजे आते हैं, और ये सारी ट्रिप्स मेरे को फ्री में मिली है। बट अगर तुम्हें मैं अपने खुद की थोड़ी पुरानी फोटोज दिखा दूँ, तुम विश्वास नहीं कर पाओगे कि मैं पहले जब मजबूरी थी तो मैंने कैसे कैसे क्या क्या काम करा है। मेरे पास दोस्ती से नहीं थी, 40,000 मेरे को अरेंज करने थे, तो मैंने लेबर वर्क भी करा है। दिस वॉज मी। ये फोटो है लगभग 3 से 4 साल पहले की। समझ में आ गया? राइट। सो अगर मैं कर सकता हूँ भाई, तो तुम लोग भी कर सकते हो, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। बस तुम्हारा माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, देन तुम कर लोगे, बाकी मेरा सपोर्ट तो है ही। ठीक है। अब बैड न्यूज ऐसी है, ठीक है, जैसे भी मैंने तुम्हारी मीटिंग करी, ये मेरी आज की 5th या फिर 6th मीटिंग चल रही है। तो क्या मैं सबको सिलेक्ट करूंगा? बिल्कुल भी नहीं। तो मेरे 5 बैच में से, हर बैच में से बस मैं एक एक पर्सन को सिलेक्ट करने वाला हूँ, एंड उसी पर्सन को लीड्स का बेनिफिट मिलेगा, जिनको मैं नंबर देने वाला हूँ। दिक्कत होगी मित्र, ये क्या बता दे सर आपने? भाई जो है वो है, इसलिए मैंने बोला कैमरा ऑन करके बैठ जाओ, दिक्कत हो जाएगी बाद में। तो मैं देखूंगा तुम्हारे नोट्स, मैं देखूंगा तुमने कैसे कैसे क्या क्या चीजें करी है, तुम्हारे चैट्स देखूंगा अपने अप्लाइंग के साथ कि तुमने टाइम पे अटेंड करा है फिर नहीं करा। ठीक है। एंड जो लोग सिलेक्ट होंगे, एक बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ है, तुम्हें एक चांस मिलने वाला है डे 2 के बाद, तुम अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हो विदाउट डूइंग 2 सीसी। दैट मीन्स तुम्हें 40,000 की 2 सीसी करने की नीड नहीं है भाई, बट कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब वो क्या करना है तुम्हें डे 2 के अंदर क्लियर होने वाला है। एंड मार्क माई वर्ड्स, मैंने भी डे 2 अटेंड करा था, जब मैंने स्टार्ट किया था डे 2 करा, डिसीजन बनाया, स्टार्ट कर लिया, आज मैं यहाँ पर हूँ। समझ में आ गया? तो अगर तुम डे 2 के बाद भाई सिलेक्ट हो जाते हो, वेलकम इन माई टीम। बढ़िया तरीके से मिलके ग्रो करते हैं। और मैं एक बेनिफिट सबको देता हूँ जिन लोगों में सिलेक्ट करता हूँ, फर्स्ट मंथ में अगर तुम किसी पर्सन, जैसे तुम काम शुरू करोगे ना, तुम लोगों को बिजनेस दिखाओगे, तो मे भी ऐसा हो सकता है तुम्हें आता नहीं हो बोलना, है ना वेदी, हो सकता है तुम्हें पता नहीं भी कैसे बोलना है क्या बोलना है, मैं हेल्प करूंगा। मैं तुम्हारे साथ कॉन्फ्रेंस पे रह के तुम्हारे लिए उस पर्सन को गाइड करूंगा, जब तक तुम्हारा फर्स्ट मंथ का अच्छा चेक नहीं बनता। ये मेरी श्योरिटी है। अब तुम डिसाइड करो तुम्हें तुम्हें कैसे स्टार्ट करना है, क्या स्टार्ट करना है। मुझे खुद पे इतना भरोसा है कि अगर कोई बंदा मेरे से 1 घंटा बात कर ले, बंदा शुरू कर लेगा। ठीक है। सो गाइस दैट्स माय टाइम, मीटिंग्स के रिव्यूज जरूर शेयर करना। ठीक 7 बजे हमारा डे 2 आ जाएगा, डे 2 की लिंक तुम्हारे पास आ जाएगी, टाइम पे डे 2 ज्वाइन करना, स्टार्टिंग से लिंक ज्वाइन करना। डे 2 के बाद अपने मेंटोर कितना बिजी क्यों ना हो, 10 बार कॉल करो उसको, परेशान कर दो, कॉल्स पे कॉल्स करो, बोलो सर मेरे को सिलेक्ट होना है, स्टार्ट कर लो। आई होप नेक्स्ट बार जब हमारी मीटिंग होगी तब आप ऐसे के प्रोस्पेक्ट नहीं, मेरी टीममेट बन के आ जाओ, फिर तो और धमाल मचाएंगे, साथ में ट्रिप्स भी क्वालिफाई करेंगे, मजे करेंगे। ठीक है गाइस, ऑल क्लियर, सब कुछ क्लियर हो गया? ऑल आउट क्लियर? चलो एक मैं स्टोरी बना लूँ अपने लिए, अपने इंस्टाग्राम पे डालने के लिए, देन मैं मीटिंग को एंड करता हूँ। एंड फिर आप डे 2 के लिए भाई रेडी हो जाना अभी के अभी। ठीक है, चलो, ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।